कुंडली देखते कैसे हैं, सबसे पहले हेडिंग डालिए और जो चीजें हम आपको बता रहे हैं उसको आप इंटेंशनली लिखिए पूरी तरह से। तो सबसे पहला काम होता है जब भी आप किसी की कुंडली देख रहे हो, सबसे पहला काम है कारक मारक सम को छांटना कि इस लगन कुंडली में कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है और कौन सा ग्रह सम है। जब आपने ये काम कर लिया तो फिर आप देखिए दूसरा नंबर डालिए। फिर आपको देखना है कारक ग्रह कहाँ पे बैठे हैं और मारक ग्रह कुंडली में कहाँ बैठे और सम ग्रह कुंडली में कहाँ बैठे। उसके बाद जब इतना आपने देख लिया तो देखिए क्या कोई ग्रह कुंडली में नीच का है। अगर नीच का है तो आपका काम होना चाहिए कि उसको तुरंत देखते ही नीच का ना बोले। उसको आप देखिए कि कहीं वो नीच भंग की कैटेगरी में तो नहीं जा रहा है। वो चेक कैसे करते हैं अभी इसी क्लास में आपको बताएं। अगर नीच का है तो कहीं नीच की कैटेगरी में तो नहीं जा रहा है। फिर देखिए दूसरा काम है जो 6, 8, 12 में ग्रह पड़े हैं वो विपरीत राजयोग में है कि नहीं है। जो 6, 8, 12 में ग्रह पड़े हैं वो विपरीत राजयोग में है या नहीं। उसके बाद अच्छे घर के स्वामी अगर अच्छे घरों में होंगे तो वो राजयोग का निर्माण करेंगे। खराब घर के स्वामी अगर खराब घरों में होंगे, 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में होंगे तो वो भी एक राजयोग का निर्माण करेंगे जिसको विपरीत राजयोग बोला जाता है। ठीक है। छठे भाव का, तीसरे भाव का और आठवें भाव का, छठे भाव का, तीसरे भाव का, आठवें भाव का नीच का होना अच्छा है। तीसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी अगर कुंडली में कहीं भी नीच का होता है, नीच का पड़ा होता है तो वो बहुत पैसा देने का योग बना देता है कुंडली। अकूत धन का योग जिसको बोलते हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी और आठवें भाव का स्वामी कुंडली में उच्च का होता है किसी भी तरह से तो वो बड़ी समस्याओं को भी जन्म देता है। इसके बाद जो कुंडली में योग कारक ग्रह हैं उनका उच्च का होना सोने में सुहागे जैसा है, लेकिन वो 6, 8, 12 में जाके उच्च के ना हो। सर फिर से रिपीट कीजिए। मैं कह रहा हूं जो शुभ घरों के स्वामी हैं, योग कारक ग्रह जो उस लगन में बना है उसका उच्च का होना अच्छा है, लेकिन वो 6, 8, 12 में उच्च का ना हो। तो कहने का मतलब एक हो गया, सभी ग्रह को उच्च का देख करके पागल नहीं होना है। अगर 6, 8, 12 का स्वामी उच्च का हुआ है तो वो पागलपन आपकी कुंडली में मचाए। नीच को देख के टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि नीच का ग्रह अगर 6, 8, 12, 3, 6, 8 का स्वामी है तो और नीच का है तो वो आपकी कुंडली में बहुत अच्छा पैसा देने का योग बना देगा। इसी तरह से तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में जो भी ग्रह नीच का होता है वो भी बहुत पैसा देता है। लिख लीजिए, तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में जो भी ग्रह नीच का होगा वो अपनी दशा अंतर दशा में बहुत अच्छा पैसा देगा। केपी वाले चेक कर लेना, केपी एस्ट्रोलॉजी जिन्होंने करी है वो चेक भी कर लेना कि कुंडली में कोई नीच का ग्रह पड़ा है 6, 8, 12 में और देखो वो कितना पैसा दे रहा होगा। उनके स्क्रिप्ट में पैसे वाले नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो पैसे देने वाले दो योग और कुंडली में बनते हैं। कौन से? 6, 8, 12 का, 3, 6, 8 का स्वामी नीच का हो जाए या 3, 6, 8 में नीच का ग्रह पड़ा हो। क्यों होता है अभी आगे बता देंगे आप, जैसे ही हम एडवांस में पढ़ाते हैं, बट बता देंगे आप, थोड़ा बहुत हिंट करके। क्योंकि इनमें आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा, जब भी आप किसी की कुंडली देखोगे तो कंफ्यूजन रहेगा। कंफ्यूजन मैं पहले आपका हटा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद फिर मैं क्रम से आऊंगा, मांगलिक कैसे देखते हैं,
नीच भंग राजयोग कैसे देखते हैं, विपरीत राजयोग कैसे देखते हैं कुंडली में, ये सारी चीजें भी होंगी, बट पहले कुंडली देखना ही जरूरी है। इतना समझ में आ गया, नहीं आया? इतना समझ में आया कि नहीं? आगे सर। किसी को डाउट है यहां तक? आंख बंद करके पूछिए डाउट। डाउट अगर है किसी को तो पूछ लीजिए, यहां नहीं, तक नहीं है। जो आपने लिखा। चलिए एक दो एग्जांपल देते हैं, आप में से कोई बताए, आप में से कोई बताए कुंडली को देख देख के कि इस कुंडली में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स। नहीं था ना। चलिए कुंडली है, सबसे पहला बताइए इसमें योग कारक कौन है, मारक कौन है, सम कौन है? कौन कौन सा प्लेनेट इसमें? मीन लगन की कुंडली है ये, इसमें योग कारक मारक सम कौन है? कौन बताना चाहेगा सबसे पहले, वो बताए। सबसे पहले कौन बताना चाहेगा इसके बारे में? उपासना जी मैं आप बताऊं? बताएंगी? जी बताइए बताइए। सर, ये मीन लग्न की कुंडली है। इसमें योग कारक ग्रह गुरु है, चंद्रमा है, मंगल है, और मारक इसमें शनि है और शुक्र है, और सम इसमें सर बुध है। एक ग्रह रह जा रहा अभी। योग कारक इसमें कौन कौन सा होता है? सर गुरु है, चंद्रमा है, मंगल है। ठीक है, ये सर योग मंगल कारक सम, हो जाता है। मंगल सर मंगल सम हो गया ना? क्यों मंगल सम क्यों होगा? सर मेष राशि सर सेकंड हाउस है, मारक एज ए मारक। 8 नंबर राशि का मंगल की 2 होती हैं। हाँ हाँ हाँ, तो सर इसको तो योग इसमें कारक ही कंसीडर बृहस्पति, करेंगे। चंद्रमा और मंगल ये योग कारक हो जाएंगे। शुक्र, सूर्य और और शनि शनि, ये मारक हो जाएंगे। बुध जो होगा बुध, सम होगा। चलिए अब गुरु देखिए, गुरु, मंगल और चंद्रमा की पोजीशन देखिए, बताइए इसमें आप कौन सा, आप देखो ये तो आपको एक पता चल गया एक एंगल से कि योग कारक इसमें गुरु, मंगल और चंद्रमा होते हैं, लेकिन क्या तीनों की पोजीशन आप चेक करके बताइए कि इसमें योग कारक अब कौन है? होते तो हैं, वो तो एक कांस्टेंट रूल हो गया, बट कांस्टेंट रूल से तो कुंडली नहीं चलने वाली है ना। अब कुंडली चलेगी, योग कारक ग्रह की पोजीशन क्या है वो पता करना पड़ेगा पहले आप। तो अब देखो गुरु कहाँ बैठा है? तो गुरु चौथे इस घर में हाउस में, बैठा है। चौथे भाव में बैठा है, सर तो गुरु ये, इसमें, हाँ, गुरु योग कारक हो योग गया। कारक। ठीक है, मंगल कहाँ बैठा है? अच्छे घर का स्वामी अच्छे घर में बैठे तो अच्छा फल देगा, योग कारक हो गया है ना। और मंगल कहाँ बैठा है देखो? सर मंगल 10वें 9th हाउस में बैठा है। सर नहीं, 10वें में बैठा है। मंगल दशम में है, 9 9 नंबर राशि में। हाँ 10 भाई में। नाड़ी मत लाइए यहाँ पे। हाँ सॉरी सर। हाँ सॉरी सर। नाड़ी पढ़ने वाले सब वही बोल रहे हैं इस समय।
तो हाँ मंगल सर, जो है वो that's 10th it. हाउस में है, ठीक है। तो मंगल भी योग कारक हो गया। चंद्रमा देखिए कहाँ चला गया, तो चंद्रमा 12वें घर में आ गया, 12वें में चला गया। तो चंद्रमा थोड़ी देर के लिए यहाँ क्या बन गया, सर मारक। मारक। नहीं सर, संबन मारक बना सर, क्यों चौथा। क्यों 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 सम बनेगा? नहीं सर, वो 1 2 3 सर 5वें घर में बैठा हुआ है। नहीं, चंद्रमा कहाँ चला गया है? 12वें घर में, हाँ सर, बुरे घर में बैठ गया है सर। मतलब था तो वो योग कारक ही, हाँ, बट नहीं अभी बुरे घर संघ में का भी चला गया। प्रभाव पड़ेगा ना। हाँ मतलब वही हाल हो गया, डीएम के घर में पैदा हुआ बच्चा डीएम थोड़ी होगा जब तक वो डीएम बनेगा नहीं। तो वो पोजीशन, पिता वाली पोजीशन, तो जब तक पिता की नौकरी है तब तो मिलती रहेगी, लेकिन पिता के जाने के बाद पोजीशन, मतलब हम लोग क्या कहते हैं, पैदा होना अलग चीज है लेकिन पोजीशन बनाना अलग चीज है। किसी बड़े घर में पैदा होना अलग चीज हो गई, बट अगर आपने पोजीशन मेंटेन करके नहीं चली तो आप उसको डुबो भी दोगे, और आप गरीब घर में भी पैदा हो गए और पोजीशन मेंटेन कर ली तो आप उसको ऊंचा भी कर दोगे। तो यही हाल होता है कि योग कारक तो कुंडलियों में होते हैं ग्रह, लेकिन योग कारक जब योग कारक वाली पोजीशन पे होते हैं, अच्छी पोजीशन में होते हैं, तभी वो योग कारक होते हैं। अगर वो खराब पोजीशन में चले गए तो फिर वो योग कारक नहीं रहे, वो मारक हो सर। गए। योग कारक ग्रह सर खराब घर में चला गया तो वो फिर योग कारक नहीं रहा। नहीं रहा। लग्नेश केवल ऐसा होता है, लिख लो आप, लग्नेश जो है, लग्नेश जहां भी जाएगा वहां के लिए शुभ ही करेगा। ये कंडीशन लग्नेश में नहीं लगती। लग्नेश कुंडली में चाहे जहां बैठेगा तो वो शुभ ही करेगा, थोड़ा बहुत चाहे करेगा शुभ। उसके बाद एक और रूल लिख लो, कुंडली में ग्रह बैठा चाहे जहां हो, अगर अपने घर को कैसे भी देख रहा है, किसी भी एस्पेक्ट से अपने घर को देख रहा है, जो उसकी अपनी राशि जहां पड़ी है वहां अगर उसकी दृष्टि जा रही कैसे भी, तो वो वहां के लिए तो अच्छा करेगा। बाकी कुंडली में वो चाहे जितनी धमा चौकड़ी मचाए। अब इस कुंडली में मारक कौन कौन से बनते हैं? मारक बनता है सूर्य, मारक बनता है शनि, और मारक बनता है शुक्र। शनि देखो कहां बैठ गया, शनि तीसरे भाव में जाके बैठा है, दूसरे में बैठा, तो ये भी मारक हो गया, ठीक है। मारक। शुक्र जो है 6 8 12 का स्वामी होके और तीसरे भाव का स्वामी होके 5वें भाव में बैठ गया, ये भी मारक बन गया, ठीक है। सूर्य जो होता है वो इसमें योग कारक बन जाएगा, क्योंकि विपरीत राजयोग में है सूर्य। 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में, भी ये पढ़ाएंगे आप। खराब घर का स्वामी खराब घर में ही है, एक तरह से ये समझ लो। तो यहाँ खराब घर का स्वामी अच्छे घर में चला गया शुक्र, खराब घर का स्वामी कुंडली के खराब ठीक ठाक घर में चला गया है, तो शनि भी खराब हो गया, ठीक है। लेकिन सूर्य जो है इस कुंडली में सही हो गया थोड़ा बहुत, क्यों? क्योंकि खराब घर का स्वामी है, सुअर नाले के पास ही है, इतना समझ लो, ठीक है। ये भी सुअर इस कुंडली में बन रहा था, लेकिन वो सुअर चला गया जाके कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा, बेडरूम में घुसने की कोशिश कर रहा, तो वो अपवित्र ही करेगा वहां, ठीक है। तो इस तरह से कुंडली रीड करी जाती है फर्स्ट एंगल से। सबसे पहला जो आपका कुंडली देखने का तरीका होगा वो यहीं से इजाद होगा, यहीं से शुरू होगा। ये देखिए कुंडली, इसमें बताइए योग कारक मारक सम कौन होता है मकर लगन में? कौन बताएगा? पहले ये बताइए, कौन कोशिश करेगा? सर हम करें? करिए आलोक जी, बताइए। सर ये शनि महाराज से कुंडली बनी, क्योंकि ये 10 नंबर की है, मकर लगन की। सर इसमें योग कारक मारक सम बताइए पहले। सर योग कारक हो इसमें होंगे शनि महाराज, सैटर्न, शुक्र, ठीक है, और चंद्रमा को सर 1 मिनट, 1 2 3 4, नहीं चंद्रमा को सर चौथा घर दिया सर 7वें में, लेकिन सर 7वां घर भी बुरा माना जाता है, 2 और 7। कहाँ 2 7 मिल रहा है? चंद्रमा तो नहीं 7वां घर 7 ही तो पड़ता है, ये 4 नंबर राशि होती है ना चंद्रमा। शनि बैठा, अच्छा सर शनि बैठा, 1 मिनट सर। इसमें सर रुकिए, शनि हुआ,
शुक्र हुआ, और एक मिनट सर, बुध शनि, होगा इसमें। बुध होगा सर। बुध बुध मकर लगन अपने पास चार्ट ही रख लिया करिए, नकल कर लिया करिए, मुझे उससे आपत्ति नहीं है ना, तो बता दिया करिए सही है ना, मुझे नकल से ही बताओ, हाँ। लेकिन अकल लगा के बताओ आप। ठीक सर। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मतलब लिटरली मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, अगर आप इस तरह से कुंडली देख रहे हो ना, तो फिर आप पूरी जिंदगी कुंडली नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप अपनी प्रैक्टिस इतनी मजबूत कर लो, लगन आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें योग कारक कौन है, मारक कौन है, सम कौन है। इस लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि लगन आते ही आपको ये फिर ना ढूंढना पड़े, क्योंकि कुंडली में बहुत काम करना होता है ज्योतिषी को। आप अगर अभी इसी में मैक्स टाइम लगा दोगे 5 मिनट, कि आपकी इस कुंडली में एक दिन में नहीं आएगा, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं भी जब आपकी स्थिति में था तो शायद मैं भी नहीं कर पाता था, बट मैं आपको क्लियर करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस ऐड ऑन करता हूँ। अगर आप इतना टाइम लगा रहे हो लगन देखते ही ये डिसाइड करने में इसमें योग कारक मारक सम कौन है, तो फिर आप बहुत पीछे चल रहे हो, कोई भी हो। सर तो हम बताएं अपनी सर, अब क्लियर हो गया। हाँ बताइए सर, सर सैटर्न, वीनस और सर बुध, ये हुए मरकरी, योग ठीक है, कारक ग्रह, ठीक है ना सर। मारक आपका सर, जो मारक हुए वो हुए सर सन, हाँ, मून और जुपिटर। सन मून जुपिटर मारक हो गए, सम कौन होगा? सर सम फिर मंगल ही बचा है सर, वो हो गया सम। मंगल सम हो जाएगा, एकदम सही है। अब नहीं बताइए सर, गुरु शनि भी, इसमें, हाँ सर गुरु गुरु भी हो भी है जाएगा, सर। गुरु गुरु भी सम मारक हो होता है। जाएगा। गुरु क्यों सम होगा इसमें? पूजा जी सर बताइए, गुरु सम क्यों होगा? चार्ट में लिखवाया था आपने मंगल और गुरु सम। वो मकर में लिखवाया है, सॉरी कुंभ लगन में, मकर में गुरु नहीं होगा भाई, कॉमन सेंस भी लगा लो। वहां पे क्या था, 11 नंबर में क्या था, 12 नंबर राशि यहाँ आ रही थी और 9 नंबर राशि यहाँ आ रही थी, इसलिए कुंभ लगन में तो गुरु सम हो जाता है, मकर लगन में गुरु सम नहीं होता है। ओके। लगन नकल करना सिखा दे रहे हैं, कुछ मत करो, कुंडली उठाओ, सबसे पहले ट्राइंस में निगाह डाल दो, भाई यहाँ 10 नंबर पर है इसका मतलब शनि, यहाँ 2 पर है इसका मतलब शुक्र, यहाँ पे फिर इनकी दूसरी राशियां देखने की जरूरत ही नहीं, कहीं भी पड़ी हो, ट्राइन में जो राशि पड़ी है वही योग कारक मारक बनेगी, ये वही योग कारक बनेगी। दूसरी बात, पार्टी देख लो कौन सी है, उन्हीं पार्टी के प्लेनेट योग कारक बनते हैं हमेशा। एक आध कोई प्लेनेट होगा जो ऊपर नीचे होगा, लेकिन वो उसी की पार्टी का बनता है मैक्सिमम, जिसकी सत्ता उसी के मित्र जो है वो सत्ता अधिपति बनेंगे। तो ऐसे नकल कर सकते हो आप। तो कहने का मतलब क्या होगा, इसमें शनि, शुक्र और बुध जो है योग कारक बना है, बृहस्पति शनि, सॉरी बृहस्पति चंद्रमा सूर्य ये बने हैं मारक, और मंगल बना है सम। तो अब पोजीशंस बताइए सबकी, कि कौन अभी इसमें योग कारक बचा है, कौन मारक बचा है, कौन सम बचा है। शनि की बात करिए, शनि क्या है इसमें? तो जो शनि लगन का स्वामी हुआ, और सर एक मिनट, मंगल सूर्य गुरु शनि सर बैठा हुआ 7वें घर में। हाँ तो शनि क्या है इसमें, योग कारक सर है, मारक है, योग सम है, कारक है, अब क्या रहा, योग कारक योग हो गया, कारक अच्छे है, घर का स्वामी अच्छे घर में बैठे हैं। अच्छे घर में बैठा है। शुक्र की क्या पोजीशन है? सर शुक्र आपका बैठा है सर 3रे घर में। शुक्र की क्या पोजीशन हो गई? सर ये भी सर योग कारक हुआ, ये अब योग कारक नहीं रहा, हाँ सर ये तीसरा बुरे घर भाव में बैठ कुंडली गया का सर। अच्छा हाँ भाव नहीं खेलता हाँ, है ना, अच्छा भाव नहीं होता है सर। हाँ ये योग कारक तो मेहनत योग बढ़ाएगा कारक सर। नहीं है ये, मतलब इसको स्ट्रगल ही देना है थोड़ा बहुत, है ना। उसके बाद शुक्र ये हो गया, उसके बाद बुध की क्या पोजीशन है? बुध सर 4थे घर में बैठा हुआ है। उससे क्या निकल हर रहा, चौथे प्रकार का भाव में बैठ के भौतिक क्या कर? सर, हर प्रकार का नहीं भौतिक अभी चीजों का अभी सर उसकी बात ही ये नहीं कर योग रहे ना, कारक हो योग गया कारक सर। बचे तुम्हारा, हाँ सर ये योग कारक योग हो गया। कारक हो गया, ठीक है। चंद्रमा और सूर्य की पोजीशन देखिए। सर चंद्रमा भी फिर 3रे घर में हो गया मारक बन के। चंद्रमा मारक हो गया, ठीक है।
सूर्य सर चौथे घर में बैठा, वो भी मारक बन के बैठ गया। वो भी मार, क्योंकि खराब घर का स्वामी अच्छे घर में चला गया, अच्छे घर में बैठ गया सर। बृहस्पति, और सर बृहस्पति सर हमारा गुरु भी सर क्या कहते हैं, मारक हो गया, मारक हो गया 5वें घर में बैठ के। अच्छे घर का स्वामी खराब घर में चला गया, खराब घर का स्वामी अच्छे घर में चला गया। इतने में किसी को डाउट हो तो अभी बताए। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएं। राइमिंग बहुत अच्छी बोली हमने। यहां तक डाउट हो तो बताएं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं। नहीं सर, समझ में आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? पूजा जी, उपासना जी। सर ये पूछ कि जैसे हाँ। ये योग और ये तो चार्ट से निकाल लिए, योग मारक सम, ठीक है, उसके बाद ये अच्छे घर में नहीं है, खराब में, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जब वो अच्छे घर में नहीं बैठते हैं, अच्छे घर वाले स्वामी खराब घर में है, तो फिर हम फिर चेंज कर लेते हैं उसको मारक। ये नहीं मतलब आप ये एक चीज समझ लीजिए, पोजीशन में भाई आप ऐसे कैसे समझोगे अच्छा है कि खराब है? तो अच्छा खराब पता करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इस कुंडली में अच्छा होता है, कौन सा खराब होता है। ये आपको पता चल गया, ठीक है। फिर अब आपको पोजीशन डिसाइड करेगी कि अब ये प्लेनेट अच्छा बचा कि नहीं बचा। अब क्या होता है, जैसे कुंडली होती है, मान लो मकर लगन की कुंडली आ गई आपके सामने जी। आपने देखा शनि जो है वो नीच का हो गया इस कुंडली में। 7 नंबर राशि में उच्च का होता है, 1 नंबर राशि में नीच का होता है। तो इस कुंडली में शनि नीच का हो गया। शनि 2 अच्छे हाउसेस लेके चल रहा है, शनि नीच का हो गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कुंडली की, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन आपने देखा इसी लगन की कुंडली में सूर्य नीच का हो गया। किस हाउस का स्वामी है? 8th लॉर्ड है। नीच का कहाँ होगा? 7 नंबर राशि में। ये बहुत अच्छा योग बन गया। मतलब कहने का क्या है, जो एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं ना, तुम्हारा शनि देखो यहाँ बैठा इसलिए प्रॉब्लम दे रहा। जिस कुंडली में योग कारक शनि होके बैठा है, उस कुंडली में शनि प्रॉब्लम दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। हम लोग का कॉमन क्या रहता है, हर ज्योतिषी लगभग क्या बोलता है, तुम्हारी राहु की चल रही, तुम्हारी शनि की दशा चल रही है, तुम्हारी इसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, इसलिए तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही। बल्कि प्रॉब्लम कोई और प्लेनेट दे रहा होता है, प्रॉब्लम कोई और प्लेनेट दे रहा होता है, और नाम योग कारक ग्रह का बदनाम हो रहा हो। तो कहने का मतलब एक है, पहले तो आपको एक कैटेगरिया बनाया गया हर लगन के हिसाब से, कौन सा ग्रह इस कुंडली में अच्छा होता है, कौन सा खराब होता है। उसके बाद जब अच्छा खराब की आपको कैटेगरी पता चल गई, तो फिर आपको ये चेक करना है कि उस अच्छे खराब का स्वामी की प्लेसमेंट कुंडली में कहाँ हो गई। अगर अच्छे भाव का स्वामी अच्छे भाव में है तो वो अच्छा रहा, और अच्छे भाव का स्वामी खराब घर में चला गया, इसका मतलब वो खराब हो गया। किस तरह से खराब होगा वो आगे आपको बता देंगे। इसी तरह अच्छे भाव का स्वामी अच्छे भाव में है तो अच्छा, इसी तरह खराब भाव का स्वामी अगर खराब भाव में ही है तो वो भी अच्छा बन जाता है। लेकिन अच्छे भाव का स्वामी जब खराब भाव का स्वामी जब अच्छे भाव में जाता है तो वो फिर खराब कर देता है। जैसे प्लस 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 इंटू प्लस इज इक्वल टू कितना होता है, क्या होता है? प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू कितना होता है? प्लस। उसके बाद माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस। माइनस, ठीक है। माइनस इंटू माइनस कितना होता है? प्लस। प्लस होता है। तो हम लोग जिसको माइनस कुंडली में बोलते हैं, मान लो माइनस बोल दिया हमने सूर्य को इस लगन में, ठीक है। अब ये सूर्य जो है माइनस है, लेकिन वो माइनस वाले हाउस में ही जाके बैठ गया, तो इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस। इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस। तो मैथ लगाओ कि मैथ ही है, मरकरी है एस्ट्रोलॉजी, दिमाग से खेलिए।
अब प्लस इंटू माइनस कितना क्या होता है? माइनस। माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस। अब कोई अच्छे भाव का स्वामी खराब भाव में जा रहा है तो खराब हो गया, खराब भाव का स्वामी अच्छे भाव में जा रहा है तो भी खराब हो गया है ना। अच्छे भाव का स्वामी अच्छे में है, खराब भाव का स्वामी खराब में है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। समझ में आ गया? जी। देखो हमने कितनी बड़ी चीज आपको बता दी इतनी बड़ी चीज बताई दी है कि कोई बता नहीं पाएगा समझ में आ गया पूजा जी? आप ऐसे क्या पढ़ाते हो? मैथ्स पढ़ाते हो आप पूजा जी? सर सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हम लोग 5th तक। अच्छा, सारे सब्जेक्ट। वैसे कौन सा मेन पढ़ाते हो आप? मैथ्स भी रहता है, इंग्लिश भी रहता है, हिंदी अच्छा, भी। मेन मैथ पढ़ाते हो? मैथ में इंटरेस्ट है? हाँ है थोड़ा। ठीक है, ये फॉर्मूले तो आते होंगे मे भी हाँ ठीक सर, ये है, लॉजिक अब सही लग रहा है, अब इसमें भूलेंगे नहीं अब नहीं भूलोगे आप, है ना। तो यहाँ पे हाँ। क्या है ना, जब तक आपको क्लियरनेस पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तब तक आप मेरे से पूछते रहो। नहीं तो मैं बताऊं, मैं फिर बहुत आगे आगे पढ़ाने लग जाऊंगा आपको। फिर मैं वो कल वाला उठा लूंगा। फिर अभी तो मैंने उसमें संचित पढ़ाया था, दृढ़ कर्मा पढ़ाया था, अदृढ़ कर्मा पढ़ाया था, अभी क्रियमान्य कर्मा और पढ़ाने लग जाऊंगा। फिर आप कंफ्यूज होने लग जाओगे, है ना। तो मेरा क्या होता है ना, आप मुझे जमीन पे रखोगे, ये आपके ऊपर है। नहीं तो मैं फिर फ्लाइट पकड़ लेता हूँ उसके, है ना। फिर मैं सीधे जो है, मेरी उड़ान चालू हो जाती है, फिर आपको उड़ेगी, आप कंफ्यूज होगे, मुझे लगेगा कि मैंने तो आज की क्लास में बहुत कुछ पढ़ा दिया आपको। तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब तब है जब आपको समझ में आ रहा है ना। तो मैं आपको एक चीज फिर से बोलता हूँ, मेरी इंटेंशन केवल एक रहती है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके दिमाग में उतरना चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि जो पढ़ाया गया वो क्लास के बाद समझेंगे, क्योंकि क्लास के बाद समझना कुछ नहीं है। क्लास के बाद फिर आपको प्रैक्टिस करनी है आंख बंद करके। समझना बूझना सब कुछ यही होना चाहिए क्लास। इस बात का ध्यान रखें, मेरे ऊपर थोड़ी कृपा करें आप लोग, है ना। तो इंटेंशनली जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप अपना समय दे रहे हैं, वो क्लास में ही क्लियर कर लें सब कुछ। बाद के लिए प्रैक्टिस रह जाए आपके पास। क्लैरिटी जितनी होगी उतनी ही बड़ी तैयारी होगी आपकी, है ना। नहीं तो फिर चीजें छूटती चली जाएंगी उसके बाद लिखिए, सबसे पहले नीचभंग राजयोग पढ़ाएं कि विपरीत राजयोग पढ़ाएं, आप बता। सर विपरीत बता दिए सर। बुरे घर का अच्छा सामान कैसे बनता है मालूम तो पड़े। सर आपका माइक म्यूट है। नीचभंग राजयोग, कुंडली में कोई नीच का ग्रह है, उसकी नीचता कैसे भंग होती है। तो हेडिंग डाल लीजिए, हाउस लॉर्ड। हेडिंग डालिए हाउस लॉर्ड। हिंदी में क्या बोलोगे आप? मकान मालिक। यदि कोई ग्रह नीच का है, यदि कोई ग्रह नीच का है और जहां पे वो ग्रह नीच का हुआ है, जिस राशि में वो ग्रह नीच का हुआ है,
वहीं पर उस घर का स्वामी भी बैठा हो। जैसे मान लो सूर्य नीच का होता है 7 नंबर राशि, तो सूर्य 7 नंबर राशि में बैठा है और सूर्य के साथ शनि भी बैठ गया आके, सॉरी शुक्र बैठ गया। 7 नंबर स्वामी कौन होता है? 7 नंबर राशि का स्वामी शुक्र। तो जहां सूर्य नीच का हो रहा है वहीं पे आके शुक्र भी बैठ गया साथ में, तो नीच भंग राजयोग हो गया। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन लिखिए, हाउस लॉर्ड का एस्पेक्ट, मकान मालिक की दृष्टि। हाउस लॉर्ड का एस्पेक्ट, जहां पे कोई ग्रह नीच का हुआ है उस राशि का स्वामी, जहां भी कोई ग्रह नीच का हुआ है उस राशि का स्वामी अपने भाव को देख ले तो भी नीचता भंग हो जाती। सर एक बार फिर से बोल दीजिए। जिस भी राशि में कोई ग्रह नीच का हुआ है उस राशि का स्वामी उस राशि को किसी भी तरह से देख। जैसे मान लो 10वें भाव में सूर्य नीच का हुआ, 10वें भाव में सूर्य नीच का हुआ और चौथे भाव में शुक्र बैठा है। अभी एग्जांपल दे दूंगा आपको। चौथे भाव में शुक्र बैठा है तो शुक्र क्या है? 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखेगा, अपने घर को देखेगा, इसलिए सूर्य भी नीच। तो सूर्य नीच का तो था बट अभी वो नीच भंग राजयोग में चला। उसके बाद एग्जॉल्टेड प्लेनेट का साथ में होना, उच्च राशि के ग्रह के साथ में होने पर, उच्च राशि के ग्रह के साथ में होने पर। जैसे 4 नंबर राशि में मंगल नीच का होता है और आपको पता है 4 नंबर राशि में गुरु उच्च का भी होता है। 4 नंबर राशि में मंगल नीच का होता है, 4 नंबर राशि में गुरु उच्च का होता है। तो एक एंगल से आप कहोगे मंगल आपकी कुंडली में नीच का है अगर मंगल 4 नंबर राशि में है, लेकिन अगर गुरु उसके साथ बैठ गया किसी भी तरह से, गुरु बैठ गया अगर उसके साथ मंगल के साथ, तो नीच वाले के साथ उच्च का स्वामी भी बैठ गया तो वो उस घर को खराब नहीं होने देगा। इसलिए मंगल इस कुंडली में नीच का नहीं रहता। नीच का ग्रह अगर कुंडली में हो तो भी बहुत खराब नहीं कर पाता है। 2 कंडीशन और होती हैं। अगर वो डिग्री वाइज कैपेबिलिटी उसमें नहीं है, जैसे हमने बोला है 29 डिग्री का हो, 30 डिग्री का हो या 0 डिग्री का हो, जो ग्रह नीच का हुआ है उसमें डिग्री वाइज कैपेबिलिटी अगर नहीं है, डिग्री वाइज बल नहीं है, तो भी वो नीच नहीं कर नीचता का रिजल्ट नहीं मिलेगा सामने पर। और साथ में सूर्य के साथ अगर वो अस्त है, सूर्य के साथ वो किसी भी तरह से अस्त है, तो भी उसकी नीचता का कोई फल नहीं मिलेगा। तो मकान मालिक के साथ होने पर, मकान मालिक के देखने पर, है ना, उच्च ग्रह के साथ में होने पर, डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ना होने पर, सूर्य के साथ अस्त होने पर, एक रूल और है नौमांश कुंडली में उच्च का होने पर, नौमांश कुंडली में उच्च का होने पर। इतना ही नहीं, जिन्होंने इसमें से 1-2 लोगों ने एडवांस भी पढ़ी है मेरे से, पराशरी एडवांस, उनको पता है राशि तुल्य नवांश में होने पर। वो अभी आपको नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो अपने में बड़ा टॉपिक है। दीपा जी, एसपीआई जी, आप समझ रही होंगी, राशि तुल्य नवांश पढ़ाया था, याद है? भूल गए?
तो एक राशि हाँ भैया याद है। हाँ, तो वहां भी नीचता भंग हो जाती है, उसकी अभी बात नहीं करेंगे। बट मैंने आपको 6 रूल्स ऐसे बताए हैं कि जिसमें कोई भी ग्रह नीच का हो और ये कंडीशन लग रही हो तो वो ग्रह फिर नीच का नहीं बचता है, फिर वो ग्रह औसत ग्रह हो जाता है, सम ग्रह हो जाता है। अगर पावरफुल ग्रह है तो पावरफुल हो गया, नॉन पावरफुल ग्रह है तो भी अच्छा हो गया। तो नीचता का भंग होना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। एक कंडीशन और लिख लीजिए, राशि परिवर्तन होने पर, राशि परिवर्तन होने, सपोज अभी मैं सारे रूल्स आपको बता दे रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। किसी के 2-3 ग्रह नीच के हैं किसी की कुंडली में आप में से? सर मेरे में है शनि और सूर्य। कौन? तो मुस्कान? यस सर। एक मिनट, मुस्कान तुम्हारी कुंडली, मुस्कान तुम्हारी जॉब सही चल रही है? जी। पुरानी कंपनी परेशान तो नहीं कर रही है? नहीं। चलो, भगवान की कृपा है। अब इसमें देखो, शनि क्या है? शनि 1 नंबर राशि में है, शनि नीच का हो गया। नीच का है शनि, है कि नहीं? शनि नीच का है। यस सर। तो शनि नीच का है, सही में नीच का है तो है ना। और सूर्य देखो, उच्च का है। सूर्य नीच का है, वाकई नीच का है। वाकई में सूर्य लेकिन ये सूर्य जो है वो नीच का होना अच्छा हो गया, 8th हाउस में नीच का है। अभी बताया आप, 8th हाउस में जब सूर्य नीच का होगा, 8th लॉर्ड जब नीच का होगा, अभी बताया 8th लॉर्ड नीच का हो जाए या 8वें भाव में पड़ा हुआ ग्रह नीच का हो, अभी लिखा है आपको। तीसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी या 8वें भाव का स्वामी नीच का हो, या तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में कोई नीच का ग्रह पड़ा हो, ये बहुत अच्छा पैसा देते हैं। तो यहाँ पे सूर्य का तो नीच का होना बढ़िया हो गया, सूर्य का नीच का होना डबल मायने में बढ़िया हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो 8th लॉर्ड होके नीच का हुआ है, मतलब 8th हाउस में नीच का हुआ है, और फिर सूर्य 6th लॉर्ड भी है, तो 6th लॉर्ड भी नीच का हो गया, तो डबल नीच का हो गया, है ना। तो ये तो एक बढ़िया योग हो गया। लेकिन शनि वाकई नीच का है, शनि जो है वो वाकई नीच का है। इसमें कहीं से भी शनि जो है उसका नीच भंग नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप मकान मालिक देखो तो शनि 1 नंबर राशि में है, मंगल का साथ में होना चाहिए, तो मंगल साथ में है नहीं। मंगल की दृष्टि होनी चाहिए, तो मंगल की दृष्टि होती है 4, 7, 8, तो 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी और 8वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ, तो शनि पर कोई मंगल का एक्सपेक्ट नहीं। तीसरा क्या बताया, मकान मालिक जहां पे शनि उच्च का नीच का हो रहा वहीं पे सूर्य बैठा होता, वहीं पे सूर्य बैठ जाता, उच्च का मालिक साथ में हो जाता, तो भी नीच भंग हो जाता, वो भी नहीं हो पाया। शनि का कम डिग्री में हो तो 4 डिग्री का शनि पड़ा है। शनि अस्त हो तो जब सूर्य के साथ है ही नहीं तो अस्त होगा नहीं, अस्त अभी आगे आपको पढ़ा देंगे। और शनि का नौमांश कुंडली में उच्च का हो, तो शनि उच्च होता है 7 नंबर राशि में, तो शनि नौमांश कुंडली में भी 2 नंबर राशि में है। नौमांश कुंडली लिखिए D9 चार्ट, वहां पे भी शनि जो है 2 नंबर राशि में। अगर ये 7 नंबर राशि में होता तो शनि उच्च का हो जाता, तो भी नीच भंग हो जाता। तो किसी भी मामले में शनि जो है वो नीच का ही है, उच्च का नहीं हुआ। समझ में आ गई बात?
से फिर से बताइए, बिल्कुल नहीं समझ। अरे कोई जरूरत नहीं है समझने की, नो नीड टू अंडरस्टैंड। अभी इसमें बताते हैं, इसमें मंगल देखो नीच का है, मंगल नीच का है, लेकिन मंगल जो है वो नीच भंग राजयोग में आ गया है। तो नीच भंग राजयोग जब हमने बताया है तो आपको सारे पॉइंट पहले याद होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या बोलता है, जहां पे वो प्लेनेट नीच का हुआ है वहां पे उस राशि का स्वामी बैठा हो। तो 4 नंबर राशि में मंगल नीच का होता है, और 4 नंबर राशि का स्वामी कौन है, आलोक जी बताइए। 4 सर बता रहा है, 4 का चंद्रमा। चंद्रमा। तो क्या चंद्रमा मंगल के साथ बैठा है? हाँ सर बैठा। पहली चंद्रमा के कंडीशन तो घर, यही थी, चंद्रमा के घर में बैठा है तभी तो नीच का हुआ है। चंद्रमा साथ में बैठा है क्या? हाँ नहीं सर, नहीं बैठा, तो पहली कंडीशन कट गई, पहली कंडीशन लागू नहीं हो रही। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि चंद्रमा मंगल को कहीं से देख ले, तो चंद्रमा की, शुक्र की, बुध की, सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, वो साथ में एक्सपेक्ट से देखते हैं। तो अगर चंद्रमा यहां बैठा होता दूसरे भाव में तो वो मंगल को देखता, तो वो मंगल को देखता। तो क्या चंद्रमा यहाँ बैठा है? नहीं बैठा है सर। तो मंगल को कहीं से देख ही नहीं रहा है, तो मंगल का भी नीच भंग हुआ दूसरी कंडीशन के हिसाब से। हुआ कि नहीं हुआ? हूं क्या बताए, हाँ ना बोलिए। हाँ हुआ सर, हाँ हुआ। कैसे हो गया बताइए। सर मंगल की दृष्टि एक तो नहीं पड़ रही है, ऐसा सॉरी चंद्रमा की, मंगल पे से चंद्रमा की दृष्टि दूसरे घर के हिसाब से नहीं पड़ रही है। तो चंद्रमा की कौन सी दृष्टि होती है, कौन सा एस्पेक्ट होता है? तो 7वीं होती है। 7वीं होती है। तो मंगल को हाँ। कब देखेगा, जब मंगल से 7वें भाव में बैठा होगा ना। बैठा हो तो सर दूसरे घर में बैठा हुआ होगा। दूसरे में होता तो होता, दूसरे में बैठा तो है क्या हाँ सर, चंद्रमा? चंद्रमा तो यहाँ नहीं बैठा है। बैठा है सर, नहीं बैठा है। देख हाँ पाएगा? नहीं देख पाएगा सर। तो दूसरा कंडीशन लागू हो रहा है? नहीं हो रही सर। नहीं हो रही। तीसरी कंडीशन आलोक जी क्या बताइए, लिखा है आपने, पढ़िए। सर अगर से खराब प्लेनेट उच्च राशि के ग्रह के साथ रहने में, रूल बताया था एग्जॉल्टेड प्लेनेट का साथ में बैठा होना। तो 4 नंबर राशि जहां पे मंगल नीच का है, और 4 नंबर राशि में उच्च का ग्रह कौन सा होता है? 4 राशि नंबर राशि में उच्च का होता कौन है? गुरु। गुरु जुपिटर उच्च का होता है। तो क्या जुपिटर मार्स के साथ बैठा है, मंगल के साथ बृहस्पति बैठा है? नहीं बैठा है सर। तो तीसरा रूल लग रहा है? नहीं लग लगा। चलिए, चौथा रूल क्या बताया था, डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कम हो। तो मंगल के पास 25 डिग्री है, कैपेबिलिटी कम होने का मतलब मैक्सिमम 1 डिग्री हो, और फिर या तो 29 डिग्री के आगे हो। ठीक है, तो यहाँ मंगल 25 डिग्री का बैठा है, तो या तो 0 डिग्री के आसपास मंगल हो, या तो 29 डिग्री क्रॉस कर जाए। तो वो रूल लग रहा है, चौथा रूल भी नहीं लग रहा है। पांचवा रूल क्या बताया था, सर तो सूर्य के साथ कुंडली अस्त का हो। सूर्य के साथ आपने सारे रूल लग रहा लिखे नहीं है। पांचवा रूल बताया था सूर्य के साथ हाँ अस्त सर, होने सूर्य का। के साथ अस्त हो तो सूर्य के साथ अस्त तब होगा जब सूर्य के साथ बैठा होगा। अभी अस्त कैसे देखते हैं वो भी बता देंगे आपको। तो यहाँ पे सूर्य अगर साथ में बैठा होता मंगल के तो ही कंडीशन बन सकती थी, नहीं तो कंडीशन नहीं बन सकती। ठीक है, तो अस्त भी नहीं है, तो यहाँ लिख के आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है चंद्रमा अस्त लिख के आ रहा है, तो सॉफ्टवेयर में लिख के आ जाता है अस्त लिख के आ रहा है, तो सॉफ्टवेयर में लिख के आता है कि चंद्रमा अस्त है इसमें। ऐसे ही मंगल के आगे भी अस्त लिखा होता, अगर मंगल अस्त होता, तो मंगल अस्त भी नहीं है। छठा रूल बताया था नौमांश कुंडली में जो ग्रह लगन कुंडली में नीच का हुआ है वो ग्रह नौमांश कुंडली में उच्च का हो जाए। तो नौमांश कुंडली निकालो मंगल की, ये नौमांश कुंडली आई। तो मंगल क्या, मंगल उच्च का किस में होता है? 10 नंबर में। और नौमांश कुंडली में मंगल किस राशि में है? 11 नंबर में। तो मंगल नीच भंग हुआ? नहीं हुआ। एक लास्ट कंडीशन बताई थी, जिस राशि में मंगल बैठा है उस राशि का स्वामी, राशि परिवर्तन बताया था,
उस राशि का स्वामी जाके मंगल के घर में बैठ जाए तो उसको राशि परिवर्तन बोल दिया जाता है। तो 4 नंबर राशि हो गई चंद्रमा की, 1 नंबर ये हो राशि रहा हो है गई मंगल की। तो सर देखो मंगल की, ये मंगल राशि जो है वो मंगल जो है वो चंद्रमा के घर में है और चंद्रमा जो है वो मंगल के घर में बैठा है। 1 नंबर राशि में चंद्रमा बैठा है और 4 नंबर राशि में मंगल बैठा है। इसलिए इस कुंडली में 7वां रूल लग रहा है जिसको हम लोग राशि परिवर्तन महायोग बोलते हैं। ठीक है, तो राशि परिवर्तन लग जाने के कारण अब ये मंगल नीच का नहीं रहा। देखो कुंडली में ग्रहों को देखना तो बहुत आसान है, लेकिन दिखने और होने में अंतर होता है। एक सदा हुआ एस्ट्रोलॉजर कौन है, इसकी प्रिडिक्शन किसकी एक्यूरेट बैठेंगी, कौन कहेगा कि तुम्हारी ये दशा बहुत कुछ देगी, जिसको हर रूल पे कमांडिंग है। तो रूल आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए। जब भी नीच की बात हो रही है तो 7 रूल आपके दिमाग में होने चाहिए और विद इन सेकेंड वो 7 रूल काम करने चाहिए कि भाई मंगल नीच का हुआ है तो उस पर 7 रूल लगा दो कि क्या मंगल जहां पे बैठा है उसका स्वामी बैठा है, नहीं, स्वामी देख रहा है, नहीं देख रहा, उच्च का ग्रह 7 में नहीं है, मंगल डिग्री में कम है, नहीं है, मंगल जो है वो अस्त तो नहीं हो रहा, नहीं है, मंगल नौमांश में उच्च का तो नहीं है, नहीं है, मंगल क्या राशि परिवर्तन में है, मतलब नीचभंग खत्म हो। मतलब ज्योतिषी क्या करते हैं आज की डेट में, उनके पास कोई कुंडली आई तो वो तुरंत बुराई 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 देखना चालू कर देते हैं। भाई तुम्हारा ये ग्रह नीच का है, तुम्हारा ग्रह ये खराब हो गया, ये ग्रह तुम्हारी कुंडली में खराब है, ये ग्रह खराब है। बल्कि ज्योतिषी के पास कुंडली जब व्यक्ति दिखाने जाता है तो नेगेटिविटी के लिए नहीं जाता, वो पॉसिबिलिटी तलाशने के लिए जाता है। ये कुंडली किसी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगी, वो कहेगा आपका मंगल जो है नीच का है, सामने वाले का मंगल का दान करवाता रहेगा वो पूरी लाइफ। मंगल नीच का है ही नहीं इस कुंडली में। मंगल राशि परिवर्तन हो जाने के कारण इसमें नीच भंग में चला गया है। मंगल की रेमेडी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आएगी पंडित जी के पास कुंडली लेके जाएगा तो पंडित जी एक ही बात बोलेंगे, भाई तुम्हारा मंगल नीच का है, इसको सही करो। वो मंगल को नीच का सही करता रहेगा पूरी जिंदगी। और भाई प्रॉब्लम ढूंढनी है, उच्च का ग्रह भी प्रॉब्लम दे सकता है, उच्च का ग्रह भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। तो हमें इस तुरंत प्लेनेट को देख करके वो रास्ते ढूंढने हैं कि जिससे हम उसमें पॉसिबिलिटी ढूंढ सकें। अब क्या होता है, किसी की कुंडली आती है नीच का दिख गया, अब इसमें देखो शुक्र उच्च का है, अब पंडित जी देखेंगे बोलेंगे भाई ये तो शुक्र उच्च का है, क्यों उच्च का है, 12 नंबर राशि में, लेकिन देखो तो सही किस हाउस का लॉर्ड होके उच्च का हुआ है। एक तो 6 लॉर्ड है शुक्र, 6ठे भाव का स्वामी है, वो उच्च का हो गया। फिर 11वें भाव का स्वामी है, मारक भी है इस कुंडली में। शुक्र का उच्च का होना इस कुंडली में सबसे ज्यादा खराब स्थिति डेवलप करेगी। और एक तरफ पंडित जी बोल रहे होंगे, एस्ट्रोलॉजर, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर बोल रहा होगा कि भैया तुम्हारा शुक्र उच्च का है। तो यहाँ पे नीच का होने के बाद भी मंगल कोई बहुत खराब रिजल्ट नहीं देगा, बल्कि बहुत अच्छे पैसे देगा मंगल। लेकिन यहाँ पे शुक्र उच्च का है तो भी वो कोई बहुत बड़े बेनिफिट नहीं देगा। बात समझ में आ रही कुछ, थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? अभी किसी की कुंडली में और दिखाते हैं। दीपा जी आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच चीज का है? ध्यान ही नहीं दिया भैया अभी तक। भैया मेरा है सर नीच का। चलो एसप्रिया जी की देखो, इसमें बताओ सूर्य जो है वो नीच का, लगाओ कंडीशन, कौन बताएगा? कौन बताएगा सूर्य उच्च का है, नीच का है, सूर्य नीच का है कि नीच भंग हो रहा है? आप में से कोई एक, कोई प्रिपेयर हो, कौन डिफाइन करना चाहेगा? चलो मैं ही डिफाइन करता हूं, ठीक है। पहला रूल क्या है, मकान मालिक के साथ होने पर, तो सूर्य जहां पे नीच का हुआ है उसका स्वामी कौन होता है? शुक्र। इस राशि में नीच का हुआ है सूर्य,
सर 7 नंबर में तुला राशि। 7 में नीच का होता है ना, सूर्य 7 नंबर राशि में नीच का होता है। तो पहला रूल हमारा क्या कहता है, मकान मालिक का साथ में होना। तो क्या शुक्र सूर्य के साथ निष्ठा बैठा है? भंग हो गई, नहीं बैठा है सर। पहला रूल लग रहा है? नहीं लग रहा है। दूसरा रूल क्या बताया, मकान मालिक का देखने पर। तो शुक्र की एक ही दृष्टि होती है 7वीं। अगर शुक्र यहां बैठा होगा तभी तो इस हाउस को देखेगा ना। तो शुक्र बैठा कहाँ है, 9th हाउस में। तो शुक्र देख भी नहीं रहा सूर्य को कहीं से, नहीं देख रहा। अब 7 नंबर राशि में उच्च का कौन होता है, शनि। तो उच्च के ग्रह का साथ में होने पर नीच भंग होता है। तो शनि क्या सूर्य के साथ बैठा है? नहीं बैठा। तो क्या सूर्य का नीच भंग हुआ? नहीं हुआ। चौथा रूल क्या है, डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कम होने पर। कम क्या होती है, या तो 0 डिग्री का प्लेनेट हो, 1 डिग्री के अंदर अंदर हो, या तो 29 डिग्री के आगे हो। तो सूर्य की डिग्री देखो कितनी है, सूर्य 20 डिग्री का है। 20। नीच भंग हुआ। पांचवा रूल क्या बताया था, अस्त होने पर। तो सूर्य कभी अस्त हो ही नहीं सकता, सूर्य अस्त नहीं होता, क्योंकि सूर्य ही सबको अस्त करता है। तो यहाँ अस्त भी नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद राशि परिवर्तन होने पर, राशि परिवर्तन बताया था। राशि परिवर्तन देखो, तो जहां सूर्य जिस राशि में बैठा है, मतलब सूर्य बैठा है शुक्र की राशि में, शुक्र के घर में। तो शुक्र जाके सूर्य के घर में बैठ जाए, तो सूर्य का घर कौन सा होता है, 5 नंबर। तो क्या 5 नंबर राशि में शुक्र बैठा है? नहीं। एक लास्ट रूल पड़ा कि नौमांश कुंडली में सूर्य उच्च का हो जाए, D9 चार्ट में। तो ये D9 चार्ट आ गया। तो D9 चार्ट ये बन गया। इसमें देखो सूर्य कहीं 1 नंबर राशि में है क्या? नहीं। हाँ है। D9 चार्ट में सूर्य 1 नंबर राशि में बैठा है। इसका मतलब क्या हो गया, सूर्य नीच का तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन सूर्य नीच का बचा नहीं, उसका नीच भंग हो चुका है। कोई पूछ रहा है, अब मैं कह रहा हूँ नीच भंग हो गया, आप कहोगे अभिराम जी कैसे हो गया नीच भंग? तो मैं आपको कहूंगा कि नीच भंग का जो 6ठा या 7वां रूल है, उनमें से एक रूल इसमें लग गया, क्योंकि नौमांश कुंडली में सूर्य उच्च का हो गया है। तो जब भी कोई ग्रह लगन कुंडली में नीच का होता है और नौमांश कुंडली में उच्च का हो जाता है, तो भी वो नीच भंग हो जाता है, मतलब वो फिर अशुभ ग्रह नहीं रह जाता। तो ये शुक्र बैठा जरूर है 7वें भाव में, 7 नंबर राशि में। एक तरफ आप इसको देखोगे, बोलोगे भाई ये तो नीच का हो गया, बट ये नीच का नहीं है, इसका नीच भंग हो चुका है। बात समझ में आ गई? अब नीच भंग समझ में आ गया कि नहीं आया आलोक जी? कुछ कुछ आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है। आ जाएगा सर, अब आप धीमे हफ्ते भर में आ जाएगा। धीमे में आने नहीं है, धीमे का फिर काम, धीमे का काम तो दूसरे का होता है, हमारा नहीं सर, हो जाएगा, याद आ जाएगा अगली क्लास नहीं तक। नहीं नहीं, अभी अभी आप ही बताओगे, ठीक है? अरे पर अब आप ही बताओगे इस कुंडली में, 4 नंबर। इस कुंडली में चंद्रमा देखो किस राशि में? 1 मिनट। चंद्रमा सर 8वीं राशि में, 5वें घर में 8वीं राशि में। 8 नंबर राशि में चंद्रमा उच्च का होता है कि नीच का? उच्च का होता है सर। नीच का होता आपको है। बेसिक्स ही क्लियर अरे नहीं था हाँ तो सर, इसीलिए। अरे नहीं 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 सर, राशि वाइज सर थोड़ा कंफ्यूजन है। तो 8 नंबर राशि में चंद्रमा नीच का होता है, नीच का हो गया। ठीक है। अब 8 नंबर राशि में नीच का होता है, पहला रूल क्या बताया है? अब मैं कहूं ये नीच भंग में जा रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? पहला रूल क्या बताया है, लिखो, कॉपी में लिखा है। 10 मिनट में। तो जिस राशि में, जिस राशि में नीच का, नहीं डाली, मकान हेडिंग डाल लो पहले, मकान मालिक के साथ हूँ।
होने पर, है ना, मकान मालिक के साथ में। क्योंकि ऐसे तो याद ही नहीं कर पाओगे। अरे हाँ। तो चंद्रमा किस राशि में बैठा है? वृश्चिक राशि में। चंद्रमा 8 नंबर राशि वृश्चिक में। में। 8 नंबर राशि का स्वामी कौन होता है आलोक जी? फर्स्ट रूल लग रहा है सर, मंगल के साथ है। मंगल के साथ। मंगल का स्वामी मकान मालिक के साथ 8 है। नंबर राशि का स्वामी होता है मंगल। हाँ बैठा हुआ और था चंद्रमा साथ में। बैठा ही मंगल के साथ है। हो गया नीच भंग? नीच भंग हो गया सर। पहले ही रूल लग गया। पहले ही रूल लग गया सर, है ना। चलो ये समझ में आ गया। एक और कोई कुंडली निकालते हैं। इस कुंडली को देखिए, इसमें सूर्य को देखिए। सर ठीक है। सूर्य किस राशि में है? 7 नंबर। 7 नंबर। आलोक जी आप ही बताएंगे, ठीक है, और कोई नहीं बता। सूर्य किस राशि में है? 7 नंबर में, ठीक है। 7 नंबर में, ठीक है। 7 नंबर राशि में सूर्य की क्या पोजीशन होती है? सर 7 नंबर राशि में सर सूर्य जो है वो सर वैसे तो 7 नंबर में सर मारक होता है। 7 नंबर राशि में सूर्य के क्या पोजीशन होती है? मतलब उच्च का होता है, नीच का होता है? हाँ सर नीच का होता है। तो पहले जब नीच भंग पड़ रहा है तो पहले तो नीच ही ढूंढोगे ना। हाँ नीच में ही इतना हो तो गया पहले सर, तो पहले पता ही होना रूल चाहिए अप्लाई कि हो कौन गया। सा ग्रह नीच का है हाँ इस कुंडली में। नीच का हो गया सर। तो सूर्य इसमें नीच का होता है 7 नंबर। हम्म। तो अब आप बताइए कि सूर्य जो है, पहला रूल क्या है नीच होने का, नीच भंग का पहला सर रूल क्या है? अगर सर ये पहले क्या कहते हैं मकान मालिक के साथ बैठा हुआ हो तो मकान तो मालिक सर कौन हो ये रहा है तो इसमें? शुक्र की हो एक बार गई। रुकिए। तो सर शुक्र हुआ। शुक्र हुआ, तो शुक्र साथ में होना चाहिए इसमें। हाँ नहीं है सर। सूर्य के है साथ में? नहीं है। पहला रूल लग रहा है? नहीं लग रहा है सर। नहीं लग रहा। दूसरा रूल क्या था? दूसरा सर ये है कि अगर क्या कहते हैं उच्च राशि के में बैठा हो तो सर शुक्र नहीं, की दूसरा सर रूल ये उच्च। नहीं है। दूसरा रूल ये है कि क्रम से चलेंगे तभी समझ में आएगा। पहला अच्छा। रूल है मकान मालिक का साथ में होने पर। दूसरा रूल है मकान मालिक की दृष्टि होने पर। हाँ सर दृष्टि तो सर 7वीं 1 2 3 4 5 6 नहीं पड़ रही है सर। शुक्र की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर? नहीं पड़ रही है सर। क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि अगर शुक्र यहाँ बैठा होता तभी देखता है 11 इसको। नंबर पे होता अब तो शुक्र सर। बैठा 7वें में है तो इसको देखेगा ना, इसको थोड़ी देखेगा। हाँ सर। तीसरा क्या बताया था? जहां पे सूर्य नीच का हुआ है वहीं पे उसका उच्च ग्रह बैठ जाए। उच्च का ग्रह कौन होता है 7 नंबर राशि में? उच्च का कौन होता है? सर शुक्र हुआ, शनि हुआ। नहीं, उच्च का कौन होता है 7 नंबर में? सर शनि। शनि उच्च का होता है 7 नंबर राशि में, ठीक है। तो क्या शुक्र के साथ शनि बैठा है? सूर्य के साथ शनि बैठा है? नहीं बैठा है? चंद्रमा नहीं। नहीं सर। नहीं बैठा है। नीच का भंग हुआ? आगे रूल क्या है? सर अगर नामांश कुंडली में डिग्री अगर कम हो। डिग्री कम हो। और डिग्री भी देखो तो 17 आप, डिग्री का। सूर्य के 17, डिग्री। तो डिग्री भी कम नहीं है। हाँ, सूर्य अस्त तो कम हो नहीं नहीं है। सकता क्योंकि सूर्य खुद नहीं में हो ही सकता। अस्त खुद को नहीं करेगा। छठा रूल क्या है? राशि परिवर्तन हो जाए। तो राशि परिवर्तन है क्या? राशि परिवर्तन आप कैसे चेक करोगे? राशि परिवर्तन का मतलब कहा, जहां पे सूर्य बैठा है तो उसका स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र, हाँ सर शुक्र और बैठा है शुक्र 9 चला में। जाए सूर्य के घर में 5 नंबर में, तो सर 5 नंबर में तो तो हो नहीं जाएगा ना बैठा राशि सर। परिवर्तन।
तभी तो राशि परिवर्तन का मतलब क्या है, आप मेरे घर में आ गए, हम आपके घर में चले गए, ये होता है राशि परिवर्तन। वो हो रहा है यहाँ पे। शुक्र का देखो, शुक्र किस घर में है, ये देखो 9 में है सर, 9 नंबर में है, तो कोई राशि परिवर्तन नहीं हुआ। 5 में होता तो नहीं हो हो जाता। रहा तो होता। अगला लास्ट रूल क्या है, नौमांश कुंडली पे उच्च का हो जाए सूर्य। तो नौमांश कुंडली में किस राशि में बैठा है सूर्य? सर 5 में ही बैठा है। नहीं, एक मिनट सर, सूर्य सर 12वें नंबर में बैठा हुआ है। 12वें भाव में बैठा है, 12 नंबर राशि में है ना। हाँ। तो उच्च का किस में होता है? 1 नंबर राशि में। 1 नंबर राशि, 1 नंबर राशि में उच्च का होता है। पूरे उच्च का किस राशि में होता है लोग? सर उच्च नीच नहीं याद है। कोई बात नहीं, 1 नंबर राशि में होता है उच्च। देखो ये नहीं याद होगा तो रूल समझ में ही नहीं आएगा। जो आपने हाँ पहले सर, पढ़ा ना यही वो बेस है, कंफ्यूजन हो रहा है सर। वो हाँ बेसिक रहा हाँ सर, है ना। यही तो कंफ्यूज 1 कर नंबर रहा है। राशि में सूर्य जो है वो उच्च का होता है, तो 1 में तो है नहीं, 12 में बैठा है, नहीं है, 12 12 है नंबर तो राशि, हाँ। इसलिए भी नीच भंग नहीं हुआ। तो मतलब ये जो कुंडली है इसमें सूर्य जो है वाकई नीच का है। लेकिन मैं कह रहा हूँ नीच का होने के बाद भी अच्छे रिजल्ट देगा। क्यों देगा? क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी है और वो नीच का हो गया कुंडली। अभी आपको बताया, तीसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी कुंडली में नीच का हो, या तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में कोई नीच का ग्रह पड़ा हो, तो ये अच्छे योग बन जाते हैं। तो अगर सूर्य की बात करें तो 3rd हाउस के विद रिस्पेक्ट टू, तो ये अच्छा हो गया कुल मिलाकर। समझ में आई बात? क्या नहीं समझ में आया लोग जी? सर ये तो कुछ 5th कुछ हाउस आ रही है सर। हाँ पूजा जी, आपको नीच भंग समझ में आ गया, किसको नहीं समझ में आया पहले ये बताएं। नीच भंग तो आ गया, ये आप कह रहे तीसरा घर, तो ये तो 5वें घर में वो है बाद में सूर्य। बताएंगे, वो बाद में बताएंगे। अभी ये बताइए नीच भंग किसको नहीं समझ में आया। तो डिग्री कहाँ से देखते हैं ये बता दीजिए बस। ये डिग्री लिखी है ना इसमें। सूर्य 17 डिग्री का है, चंद्रमा 0 डिग्री का है, मंगल 8 डिग्री का है, बुध 2 डिग्री का है, गुरु 28 डिग्री का है, मैक्स 30 डिग्री हो सकती है, 29 डिग्री 59 मिनट। और किसी को कोई डाउट है? नीच भंग राजयोग में किसी को डाउट है? आप में से किसी को डाउट है? मुस्कान आपको समझ में आया? जी समझ में आ गया। स्नेहा आपको? स्नेहा जी आपको? जी सर। अमित जी आपको समझ में आया? जितेंद्र जी? जी सर थोड़ा है। थोड़ा का क्या मतलब होता भाई? थोड़ा का क्या हाँ मतलब? यानी अभी जितेंद्र सर जी उसकी आपको? प्रैक्टिस करेंगे सर जितेंद्र ना जी तो आपको क्लियर समझ हो में आया? जाएगा। हाँ सर आया, बट मैं एक्चुअली अभी शॉप पे हूँ थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा समझ में आया और क्या थोड़ा नहीं आया। मतलब क्या नहीं समझ में आया? आप बोलो, क्वेश्चन करो। सर वो अभी आप पूरी क्लास ले रहे थे जब कोई कस्टमर आ गए थे, तो थोड़ा सा ध्यान उधर था। कोई नहीं, वीडियो देख लेना। अमित जी आपको क्या नहीं समझ में आया? सर हो गया है, प्रैक्टिस करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा सर। वैसे तो क्लियर हो गया सर। चलिए एक बार और क्लियर कर देता हूँ, मुझे क्लियर करना ज्यादा अच्छा लगता है अपने सामने। थोड़ा ध्यान दे दो आप लोग, समझ में आ जाएगा। पहला रूल क्या लिखवाया है? मकान मालिक का, मकान मालिक का, मकान मालिक के साथ में रहना है ना। ये फिर से लिख लो जो रूल नहीं लिखे हो, ये याद में रखना, शायद कॉपी में लिख के बैठना। म्यूट कर लीजिए आप लोग पहले तो, जिनका माइक ऑन है म्यूट कर लीजिए।
पहला रूल क्या बताया, बोले जिसके पीछे आवाज ना आ रही। मकान मालिक का साथ में होने पर, तो मकान मालिक कौन होता है, जहां भी पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस राशि में कौन सा ग्रह नीच का होता है। पहले तो नीच ग्रह पता करोगे कुंडली में कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए सूर्य जो है वो 7 नंबर राशि में नीच का होता है, चंद्रमा 8 नंबर राशि में नीच का होता है, मंगल 4 नंबर राशि में नीच का होता है, बृहस्पति 10 नंबर राशि में नीच का होता है, शनि 1 नंबर राशि में नीच का होता है, बुध जो है वो 12 नंबर राशि में नीच का होता है, शुक्र 6 नंबर राशि में नीच का होता है। उसके बाद राहु जो है वो 8 नंबर राशि 9 नंबर राशि में नीच का होता है, केतु 2 नंबर राशि और 3 नंबर राशि में नीच का होता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुंडली में नीच का ग्रह कौन है, तभी तो फिर आप उसका नीच भंग ढूंढोगे। आप जब कोई कुंडली देख रहे हो तो उसमें सबसे पहला काम आपका है कि अगर कोई ग्रह नीच का है तो आपको उसमें श्योरिटी तलाशना कि कहीं इसकी नीच भंग तो नहीं हो रहा है किसी तरह से। अब उसका रिजल्ट क्या आएगा वो तो बाद की बात है, लेकिन पहला काम आपका ये हो। तो उसके लिए पहला काम क्या है, मान लो ये सर राहु उच्च किस में होता है? राहु 2 नंबर 3 नंबर दोनों में। लिखवाया था आपको उसी समय। से कम नहीं आपको याद हुआ करे तो पीछे वाला पन्ना ही खोल लिया करिए, उससे आपको क्लैरिटी हो जाए। यो अब आपने देखा कि लगन में बृहस्पति बैठा है, जुपिटर जो है वो लगन में बैठा है। आपने देखा जुपिटर लगन में तो बैठा है लेकिन 10 नंबर राशि में जुपिटर नीच का होता है, 10 नंबर राशि में जुपिटर नीच का होता है। तो अब ये आपको चेक करना है कि जुपिटर नीच का है कि नहीं है कि नहीं है। तो पहला रूल क्या है कि मकान मालिक का साथ में होना। तो 10 नंबर देखो जुपिटर जहां नीच का हुआ है तो जुपिटर की नीच राशि है वो 10 नंबर, वो जुपिटर की राशि नहीं है। जुपिटर किसी मकान में गया है, किसी घर में गया है, लेकिन वो घर का मालिक नहीं है। जुपिटर 10 नंबर राशि में गया है, किसी के घर में गया है, लेकिन वो उस घर का मालिक नहीं है, क्योंकि जुपिटर का जो घर है वो 9 नंबर और 12 नंबर, वो जुपिटर का घर नहीं है। तो अगर जुपिटर को नीच का होना है तो पहली कंडीशन ये होती है कि वो मकान मालिक उसके साथ बैठा हो। जैसे 10 नंबर राशि का जो जिसका घर है, सपोज मैं अगर पूजा जी के घर आ रहा हूं तो वो अभिराम का घर नहीं हो गया, वो पूजा जी का घर है। पूजा जी वहां पे हैं तो चीजें हैं, पूजा जी वहां नहीं है तो भी वो पूजा जी का ही घर है, वो किसी का घर, अभिराम का घर नहीं हो गया वो। आलोक जी अगर जितेंद्र जी के घर गए हैं तो जितेंद्र जी हो चाहे ना हो वहां पे, लेकिन वो घर जितेंद्र जी का ही कहलाएगा, आलोक जी का नहीं कहलाएगा। इसी तरह जब कोई ग्रह किसी राशि में जाता है तो वो उसका घर नहीं होता है, उस पर्टिकुलर राशि का स्वामी कोई है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। इसलिए 10 नंबर और 11 नंबर राशि का स्वामी होता है शनि। तो पहली कंडीशन क्या है, मकान मालिक साथ हो। मकान मालिक कैसे ढूंढोगे, जिस मकान में जुपिटर गया है वो किसका मकान है। तो आपने देखा जुपिटर गया 10 नंबर राशि में, तो मकान किसका हो गया, 10 नंबर का, मतलब शनि का। मतलब अगर शनि जुपिटर के साथ बैठा होता तो नीच भंग हो जाता। मतलब यहाँ पे अगर सैटर्न होता, सैटर्न जुपिटर बैठा होता तो जुपिटर जो था वो नीच भंग में चला जाता। इतना समझ में आ गया पहले रूल के हिसाब से। आलोक जी और अमित जी,
और हाँ सर जाएगी। समझ में आ गया। हाँ अमित जी। हाँ सर हाँ समझ सर में आ आ गया, गया। आ गया सर। कोई एक ऐसा जिसको ये पहला रूल ना समझ में आया हो, आप में से कोई भी एक व्यक्ति। समझ आ गया, ठीक है, दोबारा अब नहीं बताएंगे। पहला रूल क्या था, मकान मालिक साथ बैठ जाए। दूसरा रूल क्या बताया, मकान मालिक देख ले। तो जुपिटर जिस राशि में गया है उसका स्वामी बना शनि। तो शनि की दृष्टियां कौन कौन सी होती हैं, 3 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर। तो जहां ये जितेंद्र जी म्यूट कर लीजिए आप, क्योंकि आपके पीछे सब आ जा रहा है, ठीक है। तो शनि जुपिटर जहां बैठा है, जुपिटर अगर सैटर्न को देख लेगा, क्या कंडीशन होगी, अगर शनि यहां बैठा होगा, शनि यहां बैठा होगा और शनि यहां बैठा हो, तो शनि जुपिटर को देखेगा। कैसे देखेगा, कैसे देखेगा, इधर से वो 10th एस्पेक्ट से देखेगा, इधर से वो 7th एस्पेक्ट से देखेगा और इधर से वो 3rd एस्पेक्ट से देखेगा। तो जरूरी नहीं है वो सामने बैठा हो, शनि कहीं भी बैठा होगा तो उस दृष्टि से जुपिटर को देख लेगा। अब यहां शनि बैठा है, 10वें दृष्टि से देखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जुपिटर को शनि 10वें दृष्टि से देख रहा है तो भी नीच भंग हो गया। शनि यहां बैठा है तो 7वें दृष्टि से देखेगा, शनि यहां बैठा है तो तीसरी दृष्टि से देखेगा। ये दृष्टियां भी आपको आनी चाहिए, तब आप देख पाओगे। या चलो जुपिटर की बात नहीं करते हैं, यहां मान लो शनि नीच का हो गया, 1 नंबर राशि में शनि नीच का होता है, ठीक है। तो शनि की पहली कंडीशन नीच भंग की क्या होगी, शनि किसके घर में गया है, 1 नंबर के घर में गया है। मंगल। 1 नंबर का स्वामी होता है मंगल। तो पहली कंडीशन क्या थी, या तो मंगल इसके साथ बैठ जाए, तो पहला नीच भंग हो गया, या तो मंगल शनि को कहीं से देख ले। तो कहां कहां से मंगल देख सकता है शनि को, तो मंगल अगर यहां बैठा होगा तो देखेगा, मंगल यहां बैठा होगा तो देखेगा, ठीक है। और मंगल अगर यहां बैठा होगा तो देखेगा। कैसे, क्योंकि मंगल की दृष्टि होती है 4 7 और 8। तो यहां से चौथी दृष्टि से देखेगा, 1 2 3 4 शनि को, यहां से 7वें दृष्टि से देखेगा और यहां से 8वीं दृष्टि से देखेगा। तो शनि का जो है वो दूसरे रूल से नीच भंग हो जाएगा। तो दूसरा रूल सबके समझ में आया, नहीं आया तो बताए। जरूरी नहीं है कि 7वीं दृष्टि से, जितनी भी दृष्टियां होती हैं वो सारी दृष्टियां आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जितेंद्र जी, अमित जी, मुस्कान जी, आलोक जी, समझ में आ गया? जी सर क्लियर हो गया। हाँ सर। आप में से कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना समझ में आया, मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार नहीं बता पाऊंगा। और ये अपने आप में जो चीज आप सीख रहे हो ना, जिंदगी भर कंफ्यूजन रहता है व्यक्ति को, और कितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर को फॉलो कर रहे हो ये कोई नहीं बताएगा। तो यहाँ क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। तो दूसरा रूल समझ में आ गया सभी को? ठीक है। उसके बाद अगला रूल क्या था, तीसरा रूल क्या था, कि जहां पे वो ग्रह नीच का हुआ है उसका उच्च का ग्रह वहीं बैठ जाए। तो आपको पता है 10 नंबर राशि में उच्च का कौन होता है? 10 नंबर राशि में आलोक जी उच्च का कौन होता है? सर बता रहे शनि। शुक्र हो जाएगा, शनि हो जाए, सर मंगल हो। 10 नंबर राशि में मंगल उच्च का होता है। मंगल उच्च का होगा, हाँ। और 1 नंबर राशि में होता है सूर्य उच्च का।
तो तीसरी कंडीशन क्या हो गई, जहां पे कोई ग्रह उच्च का नीच का हुआ है वहीं पे उसका उच्च का स्वामी बैठ जाए। समझ में आ गया लोग जी? समझ गया सर। नहीं क्लियर समझ में आ गया? नहीं आया? उच्च का सर का साथ में बैठ गया, बस सर समझ में आ गया। जैसे 4 नंबर राशि में नीच का कौन होता है? मंगल। और 4 नंबर राशि में उच्च का कौन होता है? जुपिटर। तो जुपिटर सर अगर मंगल साथ बैठ गया तो भंग हो तो जाएगा। मंगल के साथ जुपिटर बैठ गया, क्या हो गया? मंगल तो अभी नीच का था, भंग हो गई, लेकिन जुपिटर के बैठ जाने के कारण मंगल का नीच भंग हो गया। भंग हो गया। तीसरा रूल में किसी को कोई डाउट? जितेंद्र जी, अमित जी? क्लियर है सर? नहीं सर क्लियर। मुस्कान आपके समझ में आ गया? जी ठीक है, ये हो गया। कितने रूल हो गए? 3 रूल। चौथा रूल क्या है? लिख लो। जो ग्रह नीच का हुआ है वो 1 डिग्री से कम है, मतलब 0 डिग्री के आसपास है, या 29 डिग्री से आगे बढ़ गया है, जिसको हम लोग 0 डिग्री को मृत्यु तुल्य बोलते हैं कि जन्म ही नहीं हुआ है, और 29 डिग्री को हम लोग 29-30 डिग्री को क्या बोलते हैं? तो बहुत वृद्धावस्था में चलेगा। वृद्धावस्था, मृत्यु है ना, मृत्यु की, हाँ मृत्यु के समान हो, मृत ग्रह हो, तो उस कंडीशन में भी जो है वो नहीं होता है। उसके बाद सूर्य के साथ में बैठा उसके तो अस्त होने के चांस आ जाते हैं, लेकिन वो आपके सॉफ्टवेयर में लिख के आएगा साइड में कि कोई ग्रह की जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे होगे तो वहां पे उच्च लिख के आता है कि ये उच्च का है कि नीच का है, जैसे अभी दिखा देंगे। ठीक है, मतलब अस्त। तो 5वीं कंडीशन क्या था? अस्त होने का। ठीक है, अस्त हो जाएगा, जो ग्रह नीच का हुआ है तो उसका भी नीच भंग हो जाएगा। नीच भंग होने का मतलब नीच का प्रभाव नहीं आएगा। अगला पॉइंट क्या था? राशि परिवर्तन होने पर। तो राशि परिवर्तन समझ लो, राशि परिवर्तन योग होता है, उनके 3 चरण होते हैं राशि परिवर्तन योग की, लिख लो आप। राशि परिवर्तन राजयोग लिखो। पहला योग को लिखो महायोग। पहले में लिखिए महायोग, इसको हम लोग बोलते हैं राशि परिवर्तन महायोग। ये कुंडली में कैसे बनता है? केंद्र या त्रिकोण के मालिक, पहले लिख लीजिए, केंद्र या त्रिकोण के मालिक जब आपस में राशि परिवर्तन करते हैं, केंद्र या त्रिकोण के मालिक जब आपस में राशि परिवर्तन करते हैं तो यह योग बनता है, और इस योग का फल 3 गुना बढ़ जाता है। इस योग का फल 3 गुना बढ़ जाता है। अगला लिखिए राशि परिवर्तन दैन्य योग। इसी में एक चीज और लिख लो, राशि परिवर्तन महायोग में ही एक चीज और लिख लो, जब 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन करते हैं तो ये भी महायोग में परिवर्तित होता है। मतलब या तो अच्छे घर के स्वामी अच्छे घर से राशि परिवर्तन कर लें, या खराब घर के स्वामी खराब घर से राशि परिवर्तन करें।
तो इसको राशि परिवर्तन महायोग बोला जाता है। उसके बाद दैन्य योग लिखी, राशि परिवर्तन दैन्य। ये कैसे बनता है? त्रिकोण या केंद्र के मालिक जब त्रिक वाले भाव से त्रिकोण या केंद्र के मालिक, त्रिक भाव कौन से होते हैं? 6, 8, 12। जब केंद्र या त्रिकोण के स्वामी 6, 8, 12 से राशि परिवर्तन करते हैं या अच्छे भाव स्वामी खराब भाव से राशि परिवर्तन करते हैं तो इसको राशि परिवर्तन दैन्य योग कहा जाता है। ये योग अच्छे भावों पर 3 गुना मार करता है। ये योग अच्छे भावों पर 3 गुना ज्यादा मारक प्रहार करता है। तीसरा योग डालिए राशि परिवर्तन संघर्ष योग। राशि परिवर्तन संघर्ष योग। सर इसको एक बार रिपीट कर दीजिए, दैन्य योग को। दैन्य योग इतना ही है बस कि अच्छे घर के स्वामी खराब भाव, मतलब केंद्र या त्रिकोण के स्वामी का 6, 8, 12 के साथ राशि परिवर्तन हो। इसके आगे क्या बोला था? अच्छे घर के? अब मुझे याद नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, देख के नहीं बोल रहा। बता दीजिए फिर बोलना। अच्छा ठीक है। ये अच्छे घर के स्वामी का खराब, अच्छे घरों पर 3 गुना ज्यादा मारक प्रभाव करते। अभी बता देंगे आपको, एग्जांपल भी देते सर। हाँ कौन? सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। अरे वाह, क्या बात करी आप, दिल खुश हो गया। स्नेहा और रिकॉर्डिंग का बहुत साथ है भैया। स्नेहा मैडम आप तो करते हो ना, मोबाइल में कोई सेटिंग लगा रखे हो आप तो। हाँ नहीं सर, अच्छे से होती नहीं है। अरे लो सर एक रिक्वेस्ट है, यूट्यूब में डाल देंगे, आपके लिए डाल देंगे। सर एक स्नेहा जी आपके लिए डाल देंगे। वैसे स्नेहा जी की कोई बात मानते नहीं है। ये हमको कह रही थी हमारे इवेंट की फोटो वीडियो में ना है तो भी आ गई। सारी इवेंट में सब स्नेहा ही छाई हुई है पूरी। बस, और फिर क्या है कि अब ये कह रही है हटवा दी। अब ये यूट्यूब में डाल देंगे वीडियो आपके कहने पे। हेलो हाँ जी सर बताइए। मैं कह रहा था पिछली 2 क्लासेस भी सर आप प्लीज सेंड करिएगा ना मेरे को। नहीं मैं यूट्यूब में डालूंगा, सब डाल। ठीक है सर, थोड़ा ज्यादा रहा इसलिए नहीं किया अभी। हाँ सर वो पता है मेरे को, वो क्लास मेरे को पता है, वो मेरे पास मेरे फोन में मेरे लैपटॉप में अपलोड है। वो बस मुझे उनको तुरंत प्राइवेट से पब्लिक करना है, बस इतना ज्यादा कुछ नहीं करना, तो आप चिंता रखें। तीसरा योग लिखे राशि परिवर्तन संघर्ष योग। राशि परिवर्तन संघर्ष योग। जब तीसरे घर के स्वामी व अन्य किसी घर के स्वामी अपनी राशियों में परिवर्तन करते हैं, जब तीसरे घर के स्वामी का किसी अन्य घर के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन होता है तो इस राशि परिवर्तन योग को राशि परिवर्तन संघर्ष योग कहा जाता है। नाम से ही समझ में आ जाएगा। महायोग का मतलब आप खुद समझ गए, दैन्य योग का मतलब आप खुद समझ गए,
और संघर्ष योग का मतलब आप खुद समझ गए। इसका फल क्या होता है? व्यक्ति जिस भाव का तीसरे भाव से राशि परिवर्तन होता है उस भाव से संबंधित चीजों के लिए व्यक्ति को जीवन भर खपना पड़ता है। बहुत बड़ी चीज बताई आपको, ऐसी हम बता देते हैं बहुत बड़ी चीज, जैसे बहुत बड़ी वाकई है तो ये पता होगा आप लोग को। इसमें से किसको पता है ये बताओ, ये योग किसको, ये सब पता है चीजें किसी को? इसमें ज्यादातर ऑनलाइन वाले आए हैं हमारे पास। हमको पता है। नहीं सर नहीं पता। आप ही सीखा है? जी आपको पता है? नहीं सर ये ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगी सर ये चीजें जो आज की क्लासेस अमित आपको पता? अमित जी आपको पता है? सर पढ़ा है थोड़ा बहुत इसके बारे में। चल कोई नहीं, अभी मैं आपको और अच्छे से पढ़ा दूं। पढ़ा है तो फिर फीस क्यों दिया भाई? फीस दिया तो फिर और अच्छे से पढ़ा। चलिए अब बताते हैं। पहला योग क्या बताया? महायोग। देखो राशि परिवर्तन किसको कहते हैं पहले तो ये आप समझो। राशि परिवर्तन का मतलब क्या है भाई? तुम मेरे घर में आ गए, हम तुम्हारे घर में चले गए, आप हमारे घर में आ गए, हम आपके घर में चले गए, इसको बोलते हैं राशि परिवर्तन। जैसे मान लो यहां पे बैठ गया मंगल। मंगल किस घर में है? किसके घर में है? मंगल किसके घर में है? शनि के घर। और शनि चला गया मंगल के घर में, तो ये राशि परिवर्तन हो गया। किन घरों का राशि परिवर्तन हुआ है? पहले भाव का चौथे भाव के साथ, या चौथे भाव का पहले भाव के साथ। मंगल की दो राशि होती है, ठीक है। अब शनि यहां नहीं गया, शनि चला गया मंगल की इस राशि में, अभी भी राशि परिवर्तन हुआ। अब किससे हो गया? अब राशि परिवर्तन हुआ पहले भाव का 11वें भाव से, या 11वें भाव का पहले भाव से। और एक चीज बता दें, मान लो यहां बैठ गया चंद्रमा। चंद्रमा नहीं, सूर्य को बैठा, सूर्य को भी नहीं बैठा लेंगे, यहां बैठा लेंगे मरकरी को। यहां बैठ गया मरकरी और यहां पे जाके बैठ गया वीनस। क्या हो गया? बुध जो है वो आके शुक्र के घर में बैठ गया, और शुक्र कहां चला गया? वो बुध के घर में चला गया। क्या हो गया? 9वें का 10वें भाव से राशि परिवर्तन। क्या बोला जाएगा? नवम भाव का स्वामी 10वें भाव में है, 10वें भाव का स्वामी नवम भाव में है, इसलिए नवम और 10वें भाव में राशि परिवर्तन हुआ। और बताते हैं, यहां पे आ गया मून और यहां पे आ गया वीनस। क्या हो गया? चंद्रमा चला गया शुक्र के घर में और शुक्र चला गया चंद्रमा के घर में। 4 नंबर राशि में आ गया शुक्र और 2 नंबर राशि में चला गया चंद्रमा। तो राशि परिवर्तन हो गया। किन किन भावों का? 5वें का 7वें भाव से, 5वें का 7वें भाव से। समझ आ गई सभी को? ये महायोग हो गए। क्यों महायोग हो गया? क्योंकि यहाँ पे अच्छे घर का दूसरे अच्छे घर से राशि परिवर्तन हुआ। अच्छे घर का दूसरे अच्छे घर से राशि परिवर्तन हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? राशि परिवर्तन महायोग। इसका फल क्या है? इन दोनों भावों का फल 3 गुना बढ़ जाएगा। इन दोनों का भाव का फल जो है वो 3 गुना बढ़ जाएगा। इसका और इसका जो फल है वो 3 गुना बढ़ जाएगा। मतलब अगर इस व्यक्ति को आप स्वरूपवान बोलोगे थोड़ी देर के लिए, तो ये 3 गुना ज्यादा स्वरूपवान हो जाएगा। अगर इसको आप बोलोगे भाई तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी होती है, क्योंकि आप चले गए इच्छा वाले घर में और इच्छा आ गई आपके घर में, तो आप क्या बोलोगे? भाई जो तुम एक्सपेक्टेशन करोगे परमात्मा की कृपा से पूरी जरूर होगी। समझ में आई बात?
समझ में आई कि नहीं आई? जिसको नहीं समझ में आया, आलोक जी आपको समझ में आया? हाँ सर आया। सर इसमें क्लियर समझ में राशि आया? सर इसमें राशि परिवर्तन तो समझ आ गया कि चंद्रमा 4 नंबर राशि का दो, फिर घर का भी होता है क्या? यही घड़ी का तो हो रहा है, घड़ी का तो हो रहा परिवर्तन। 2 नंबर राशि और 4 नंबर राशि तो क्लियर हो गई भाई एक दूसरे के घर में चले गए ना, चौथे भाव का स्वामी 5वें भाव का स्वामी 7वें भाव में आ गया, 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव में चला गया। या आप ये बोलो इस राशि का स्वामी यहाँ चला गया, उस राशि का स्वामी यहाँ गया, बात तो दोनों एक ही है ना। आप इसको दो लैंग्वेज में बोल सकते हो कि 5वें भाव का स्वामी 7वें भाव में चला गया, 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव में आ गया। भाव का ही तो राशि परिवर्तन है, भाव का क्या मतलब, भाव अलग से थोड़ी आएंगे। पूजा जी आप कहाँ रहती हैं? सर बिराना रोड। कहाँ रहती हैं? बिराना रोड। बिराना रोड में रहती हैं आप, ठीक है। अब बिराना रोड में आप रहती हैं तो आपका अग्रवाल है, आप शायद, हाँ अग्रवाल है। तो आपके उस मकान में अगर पूजा जी रह रही हैं तो वो पूजा जी का घर हो गया, है ना। आप उस घर को बेच दो और उस घर में उपासना जी रहने लग जाएं, तो क्या अभी वो पूजा जी का घर है? अब वो उपासना जी का घर हो गया ना। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, भाव का कोई राशि परिवर्तन नहीं होता, राशियों का राशि में परिवर्तन होता है, और वो भाव भी लेके जाते हैं, भाव के फल को भी लेके जाते हैं, है ना। जो राशि वहां पे पड़ी है उस राशि का वो घर हो गया। तो अगर हम कहेंगे घर का परिवर्तन हुआ है तो घर का परिवर्तन के मतलब क्या होगा, उपासना जी चली गई पूजा जी के घर में और पूजा जी चली गई उपासना जी के घर में। घर थोड़ी गया है, घर थोड़ी गया है कि मतलब आपका मान लो बिराना रोड में है और उपासना जी का घर मान लो कल्याणपुर में है, तो आपने क्या किया, कल्याणपुर वाला अपना घर उठाया और आप चले गए अपना बिराना रोड में घर शिफ्ट कर दिया, और बिराना रोड वाला घर उठाया और आगे आपने कल्याणपुर में शिफ्ट कर दिया। ये थोड़ी हुआ है, पर्सन चेंज हुए हैं ना, जो वहां पे रह रहे थे, जो उनके मालिक थे वो चेंज हुए। ऐसा पॉसिबल तो है आज की डेट में, लोग घर जमीन से खुदवा के कहीं भी शिफ्ट कर देते हैं, पॉसिबल है आज के समय में। बट घर का राशि परिवर्तन का मतलब राशियों का परिवर्तन होता है, घर एज इट इज ही रहते हैं। उसको आप ये नहीं कहोगे जब 5वां भाव जो है वो 7वें भाव में कन्वर्ट हो गया, 7वां भाव जो है 5वें भाव में कन्वर्ट हो गया, ये नहीं कहा जाएगा। ये कहा जाएगा 5वें भाव का स्वामी 7वें भाव में चला गया, 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव में चला गया। पूजा जी चली गई उपासना जी के घर में और उपासना जी चली गई हैं पूजा जी के घर में। ये क्लियर हो गया? तो राशि परिवर्तन महायोग में किसी को डाउट? पहली चीज जो बताई थी, आप में से किसी को भी डाउट? मैंगो वाला तो आ रहा है, जाते मैंगो वाला खरीद। म्यूट कर लो भाई जिसका भी माइक खुला है। यहां तक जिसको नहीं समझ में आया वो बोले केवल। आलोक जी में भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब इसी में दूसरा क्या था, खराब घर का खराब घर के साथ राशि परिवर्तन हो जाए, खराब घर का खराब घर के साथ हो जाए, मतलब यहां पे बैठ जाए आके सूर्य और यहां पे आके बैठ जाए जुपिटर, या यहां पे आके बैठ जाए सन, यहां पे बैठ जाए मरकरी। क्या हो गया, 8वें का 12वें से राशि परिवर्तन और 6ठे का 8वें से राशि परिवर्तन। पूजा जी समझ में आ रहा है आपको? जी सर। राशि परिवर्तन महायोग समझ में आ गया? किसी को डाउट? अमित जी आपको समझ में आ रहा है? जी सर समझ में आ रहा है। ठीक है, इतना में भी सभी को समझ में आ गया राशि परिवर्तन महायोग। दूसरी बात, जब 6, 8, 12 का स्वामी त्रिक भाव का और त्रिक भाव का और केंद्र या अच्छे भाव का खराब भाव के साथ राशि परिवर्तन होता है, इसको हम लोग दैन्य राशि परिवर्तन बोलते हैं। मान लो
यहां बैठ गया सूर्य, यहां पे आके बैठ गया मंगल। तो सूर्य 8th लॉर्ड था, चला गया 5th हाउस में, 4th हाउस में, और 4th लॉर्ड था मंगल, वो चला गया 8th हाउस में। तो उसका ये एक राशि परिवर्तन होगा। देन होगा, या यहां पे मान लो बैठ गया मरकरी, और यहां पे बैठ गया आके जुपिटर, वीनस। तो क्या हुआ, 6th लॉर्ड चला गया 10th में, और 10th लॉर्ड चला गया 6 में। समझ में आ गया? या यहां पे बैठ गया जुपिटर, और यहां पे बैठ गया वीनस। किसमें राशि परिवर्तन हो गया? 12th का 5th से, 12th का 5th से। मतलब क्या है, जब अच्छे घरों का अच्छे घर के साथ राशि परिवर्तन होगा उसको राशि परिवर्तन महायोग बोला जाएगा। जब खराब घर का अच्छे घर के साथ राशि परिवर्तन होगा उसको राशि परिवर्तन दैन्य योग बोला जाएगा। तो राशि परिवर्तन महायोग की डेफिनेशन क्या होगी? जब अच्छे घर का अच्छे घर के साथ राशि परिवर्तन होगा, वो घर, दोनों घर मिलके एक दूसरे को अपनी पावर दे देंगे, पॉजिटिव पावर। जब खराब घर का अच्छे घर से राशि परिवर्तन होगा तो खराब एनर्जी भी अच्छे घर में आ रही है और अच्छी एनर्जी भी खराब घर में जा रही है। मतलब वही हाल हो गया, प्लस माइनस मतलब माइनस, प्लस प्लस मतलब प्लस, माइनस माइनस मतलब प्लस। समझ में आ गया क्या हो रहा है? देखो, जब अच्छे घर का अच्छे घर के साथ राशि परिवर्तन हो रहा है मतलब दो बुद्धिमान व्यक्ति अपनी चीजों को साझा कर रहे हैं, तो उनकी बुद्धिमानी भी एक दूसरे के पास जा रही है। और आपकी संग जैसा है वैसा रंग है। मतलब आप एक अच्छे व्यक्ति के साथ आपने संबंध बना लिए कि आप मेरे घर में चले जाओ, मैं आपके घर में चला जा रहा हूं, आप मेरी कार लेके चले जाओ, मैं आपकी कार लेके चला जा रहा हूं, है ना। आप मेरे घर का यूज कर लो, मैं आपके घर का यूज कर ले रहा हूं। तो क्या हो गया, एक बराबरी वाले का राशि परिवर्तन हुआ। तो उसमें फायदा किसका है? दोनों का फायदा है। कितना फायदा है? डबल फायदा है। मान लो हम हैं और आलोक जी हैं, हम लोग का बहुत बढ़िया ट्यूनिंग बनती है। सपोज हमने कहा आलोक जी एक काम करते हैं, आप खरीद लो होंडा सिटी और हम खरीद लेते हैं क्रेटा। आपको जरूरत पड़े तो आप मेरी कार लिए जाना, मुझको जरूरत पड़े मैं आपकी लिए जाऊंगा, नहीं तो हम दोनों अपनी अपनी कार चलाएंगे। तो दिखने में क्या हो गया, एक पर्सन के पास दो कार आ गई। दूसरे को क्या दिखेगा? जब वो हमारी गाड़ी लेके जाएंगे तो सामने वाला तो यही सोचेगा ना कि आलोक जी की गाड़ी है, और जब हम आलोक जी की लेके जाएंगे तो सब सोचेंगे कि अभिराम जी की गाड़ी है। तो मतलब जब दो समृद्ध व्यक्तियों का आपस में कोई चीज चेंज होता है तो वो समृद्धि डबल हो जाती है, दिखने में, फल में भी डबल हो जाती है। मान लो हमने कहा आलोक जी एक 1000 वर्ग मीटर का मकान है, दोनों लोग मिलके ले लेते हैं। अब कहने को वो दोनों लोगों का 1000 वर्ग मीटर का मकान होगा। मैं भी जाऊंगा तो मैं भी यही बोलूंगा कि भाई मेरा मकान है, आलोक जी जाएंगे तो बोलेंगे भाई ये मेरा मकान है। एक फैमिली देखो, एक परिवार जब बट के रहता है तो छोटे छोटे मकानों में आ जाता है। जब परिवार ज्वाइंट फैमिली में रहता है तो इक्वल सबका ही बोला जाता है। किसी का भी रिश्तेदार आएगा तो यही कहेगा भाई ये हमारे जीजा जी का मकान है, ये हमारे साले का मकान है। तो वो घर अपने आप में बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और आप हिस्से देखो तो सबके उसमें अपने अपने हैं, सबके कमरे बटे हैं। दिखने में बड़ी प्रॉपर्टी हो गई बट है वो सबकी। सामने वाला ये सोच रहा है भाई बहुत बड़ा है, बट वो इंटरनल में सबके लिए बटा हुआ है। आपको जो चीज की जरूरत है आप मेरे से बेनिफिट ले रहे हो। मान लो मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और आलोक जी किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मुझे कोई चीज सीए से रिलेटेड हो रही है, वो मेरा काम फ्री में आलोक जी कर दे रहे हैं। उनको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही तो मैं उनका काम कर दे रहा हूं। क्या हो गया, दो समृद्ध घरों का राशि परिवर्तन जब होता है तो बेनिफिट डबल या ट्रिपल हो जाते हैं। इतना समझ में आया सबको? जी। उसके बाद आप मित्रता देखो। अब मित्रता देखो, एक बंदे के पास है BMW कार और उसने जो है दोस्ती कर ली है मड़ैया वाले से।
जिसके पास एक साइकिल है सपोज, या साइकिल भी नहीं है, राशि परिवर्तन हो रहा है, वो आया कह रहा भैया मुझे आपकी कार चाहिए, मुझे आपकी कार चाहिए। ठीक है भैया ले जाओ। अब जब इस बड़े आदमी को जरूरत पड़ रही है, उसके लिए कार है नहीं है। मतलब क्या हुआ, वो गरीब घर का बंदा आया, आपको पूरी तरह से आपकी अपनी जरूरत पे तो वो खड़ा उतर गया, उसको जो जरूरत थी उसने वहां से तो ले लिया, जब आपको जरूरत पड़ी तो आपके हाथ कुछ नहीं लगा, बल्कि आप और लॉस में चले गए। अब दो समृद्ध घरों का हो रहा है, मान लो हमने आपस में गाड़ी एक्सचेंज करी, आपने हमारी गाड़ी कहीं लड़ा दी, तो लॉस भी आप ही कवर करोगे। लॉस भी आप ही कवर करोगे कि भैया अभिराम जी की गाड़ी है तो हम अपनी तो गाड़ी मानते हैं, इसको कर भी देंगे तो हमारे ही है। अभी एक रिक्शा चलाने वाला गाड़ी लेके चला गया, या एक गरीब व्यक्ति जिससे आपके अच्छे संबंध बन गए वो आपकी गाड़ी लेके चले गया और कहीं लड़ा दिया, तो खर्चा क्या वाहन कौन करेगा? वही तो व्यक्ति करेगा जिसकी गाड़ी है, उसकी तो औकात भी नहीं है वो कर पाए। चलो इतना तब भी बनता है। एक और इसमें सिचुएशन ऐड करते हैं। दो जुआ खेलने वाले लोग बैठे, एक जुआ खेलने बैठा 1 करोड़ रुपए लेके, एक जुआ खेलने बैठा माइनस में है, वो माइनस में। 1 करोड़ वाला हारता गया हारता गया हारता गया हारता गया, वो अपना माइनस बराबर करता गया बराबर करता गया बराबर करता गया बराबर। अब जो 1 करोड़ रुपए लेके बैठा था उसकी बाजी पलटी, उसने सोचा भाई अब जीतना चालू करते हैं, और वो जीतना चालू जब उसने किया तो जो माइनस में बैठा था उसने उसकी सारी जितना भी पैसा लिया था उसी से लिया था, और वो सारे पैसे को वो बराबर कर चुका है अभी। अब उसके पास 1 रुपए भी नहीं है। तो जब वो जीतना चालू कर रहा है 10, 20, 50 हजार रुपए, तो उसके हाथ में कुछ आएगा? लोग जी बताइए। कॉलर पकड़ लो, चाहे मार डालो, चाहे जो कर लो, वो 1 रुपए दे सकता है? या एक गरीब का अमीर के साथ जो एक कन्वर्जन हुआ किसी भी चीज का, तो आप उससे एक्सपेक्टेशन करो कि भाई मैंने तुम्हें अपनी कार दी थी, तुम भी अपनी कार हमें दो, तो उससे एक्सपेक्टेशन करना चाहिए? बताइए, कोई रिप्लाई करे आप में से। नहीं सर, नहीं हो सकता। तो यही कारण होता है, जब अच्छे घर का अच्छे घर के साथ राशि परिवर्तन होता है तो वो डबल ट्रिपल योग बन जाती है। ठीक है। जब किसी खराब घर का अच्छे घर के साथ राशि परिवर्तन होता है तो खराब घर अच्छे घर का शोषण ही करता है, अच्छे घर को खराब घर से कोई बेनिफिट नहीं आता, तो डबल लॉसेस भी होते हैं। फायदा तो आप कुछ ले नहीं पाए, साथ में जो आपके पास चीज थी वो भी आपने उसको दे के बैठे। तो दैन योग क्लियर हो गया जी। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अमित जी, जितेंद्र जी, कोई डाउट है यहां तक? नहीं सर। पूरी तरह समझ में आ गया? हाँ सर। अब इसमें होता है राशि परिवर्तन संघर्ष योग। संघर्ष मतलब कौन सा? संघर्ष का हाउस कौन सा है? मेहनत का हाउस कौन सा है? तीसरा। जब तीसरे भाव का किसी भी भाव के साथ, अच्छे या खराब, तीसरे भाव का जब किसी भाव के साथ राशि परिवर्तन होता है, मतलब तीसरे भाव का स्वामी मान लो 10वें भाव में चला गया और 10वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में चला गया, तो इसको तीसरे के विद रिस्पेक्ट टू 10वें से राशि परिवर्तन बोलेंगे। तो इसका फल क्या होगा कि 10वें भाव का स्वामी जो है तीसरे घर में गया, तीसरे भाव का स्वामी जो है वो 10वें भाव में आ गया। इसका मतलब संघर्ष पैदा हो गया। कहां पे संघर्ष पैदा होगा? 10वें भाव में संघर्ष पैदा हो जाए। तो जब भी 10वें भाव की दशा चलेगी, 10वें भाव के राशि ग्रह की दशा चलेगी, प्रॉब्लम तब भी आएगी। जब तीसरे भाव की दशा चलेगी तो भी प्रॉब्लम आएगी। दोनों टाइम में 10वें भाव को ही प्रॉब्लम आएगी। क्लियर हो गया सभी को? तो तीसरे भाव को आप सांप और इंसान की दोस्ती समझो।
सांप और इंसान की दोस्ती कि लाभ तो कुछ होना नहीं है, और ज्यादा उंगली किए तो 10 अलग से दिए जाओगे। ज्यादा कुछ मिलना नहीं है, ज्यादा दोस्ती किए तो 10 अलग से लिए जाओ। दैन योग को आप पर्वत और खाई के समान समझो कि पर्वत को पूरा खाई में डाल दोगे तो वे पर्वत को कोई फायदा नहीं होगा, वो खुद नष्ट होके भी कोई प्रॉफिट नहीं पैदा कर सकता, खुद में नष्ट हो जाएगा। पर्वत पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा तो भी उसको प्रॉफिट कोई नहीं आएगा, पर्वत को कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। और पर्वत को पृथ्वी का योग एक समझ लो, तो पर्वत नष्ट होगा तो पृथ्वी में एक बड़ा सा मंदिर या घर का निर्माण कर देगा, है ना। और पर्वत को जरूरत पड़ेगी, पर्वत को जरूरत पड़ेगी, पर्वत को जरूरत पड़ेगी तो वो पृथ्वी जो है वो पर्वत का बोझा ढो रही है। इससे ये कम है क्या? तुम जितना ऊंचे जा रहे हो, तुम्हारा लेवल जितना बढ़ रहा है, उतने तुम्हारा वजन भी तो बढ़ रहा है। भाई हम तुम्हारा वजन सह रहे हैं, हमें जरूरत पड़ रही है तो हमारे लिए घर बना दे रहे हो। हम तुम्हें हवा दे रहे हैं, तुम उनमें कण बन जा रहे हो। हम हवा बन रहे हैं, तुम चक्रवात बन जा रहे हो। हम बरसात वाष्प बना रहे हैं, तुम बादल को रोक दे रहे हो, फिर हमारे पास पानी चला आ रहा है। समझ गए? इस तरह से आप समझने की कोशिश करिए। ज्योतिष को ज्योतिष की तरह नहीं समझो, ज्योतिष को डेली लाइफ, डेली रूटीन की तरह समझने की कोशिश करिए तो इजी ज्यादा समझ में आ जाए। ज्योतिष को ज्योतिष की तरह टिपिकल लैंग्वेज में समझना ही नहीं आता, इजी लैंग्वेज में समझ। आज दो चीजें पढ़ाई आपको जो मेन रही हैं। एक तो राशि नीच भंग राजयोग पढ़ाया और एक राशि परिवर्तन राजयोग पढ़ाया। दोनों में किसी को कोई डाउट हो तो बताए, कोई भी आप। है आप में से कोई जिसको कोई भी दिक्कत हो? एक एग्जांपल और ले लेते हैं राशि परिवर्तन का। इस कुंडली में देखिए शुक्र कहां चला गया है? 9th हाउस में। और 9th लॉर्ड कौन बना है? जुपिटर। वो कहां चला गया है? 7th हाउस में। तो 7वें का 9वें के साथ राशि परिवर्तन हो गया, केंद्र का त्रिकोण के साथ राशि परिवर्तन हो गया। फल क्या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन ये महायोग हो गया, महायोग हो गया। समझ में आ गई बात? समझ में आई या नहीं? सभी को? दीपक जी आपके समझ में आ रहा है? जी भैया। दीपक जी आपके समझ में आ रहा है? शर्मा जी, दीपक शर्मा। चलिए कुल मिला के समझ में आ गया। तो राशि परिवर्तन हो गया, नीच भंग हो गया। अभी क्या बचा है? अभी क्या बचा है? विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग। ठीक है, विपरीत राजयोग। और आप लिख लो।
विपरीत राजयोग लिखिए। जब 6, 8, 12 के स्वामी जब 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में से कहीं हो, जब 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में से ही कहीं पे हूं, इसको विपरीत राजयोग कहते हैं। राजयोग क्या है? राजयोग कैसे बनता है? जब अच्छे भाव के स्वामी अच्छे भाव में होते हैं तो उसको राजयोग कहा जाता है। जब खराब भाव के स्वामी खराब ही भाव में होते हैं तो उसको विपरीत राजयोग बोला जाता है। विपरीत राजयोग, इस पे ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, आप सब देख लेना, यूट्यूब में पड़े हैं। तो राजयोग होता है अच्छे भाव का अच्छे भाव के साथ संबंध बन जाए, अच्छे भाव का स्वामी अच्छे भाव में बैठ जाए। जब खराब भाव का स्वामी खराब भाव में बैठता है तो वो विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। ये योग भी उस पर्टिकुलर हाउस के लिए अच्छा ही माना जाता है। ये योग भी अच्छा ही है, मतलब कोई ग्रह अगर विपरीत राजयोग में है तो वो भी अच्छे ही रिजल्ट देता है। कोई ग्रह अगर विपरीत राजयोग में है तो वो भी अच्छे ही रिजल्ट देगा। जैसे मान लो ये बना है बुध, 3 नंबर राशि का स्वामी कौन है? मरकरी। मरकरी यहां बैठ गया, कहां बैठ गया? छठे भाव का स्वामी था, कहां बैठ गया? 12वें भाव, यहां पे बैठ गया या यहां पे बैठ गया। मरकरी चला गया विपरीत राजयोग में, तो 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही है। तो मरकरी तीसरे भाव छठे भाव का स्वामी है, चाहे यहां बैठे चाहे यहां बैठे चाहे यहां बैठे, तीनों ही कंडीशन में मरकरी को विपरीत राजयोग का बोला जाएगा। तो विपरीत राजयोग में अगर मरकरी गया तो क्या क्या फल आएंगे, किन किन हाउसेस के पॉजिटिव फल आएंगे? तो जिस हाउस का स्वामी है उस हाउस का पॉजिटिव फल आएगा। जहां जाएगा, जहां बैठेगा, जहां देखेगा वहां शुभ फल ही देगा मरकरी। ठीक है। अब लेकिन आप अगर 9th के विद रिस्पेक्ट टू देखोगे तो अच्छे घर का स्वामी खराब भाव में चला गया, तो भाग्य तो अच्छा नहीं है इस व्यक्ति का, लेकिन हाउस ऑफ कंपटीशन जो 6th हाउस होता है वो बढ़िया हो गया यहाँ पर मरकरी का बैठ जाने से। इसी तरह जुपिटर जो है, चाहे यहां बैठ जाए चाहे यहां बैठ जाए और चाहे यहां बैठ जाए, तो विपरीत राजयोग का मतलब समझ लो, सिंपल लैंग्वेज लिख लो, 6, 8, 12 के स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही होते हैं तो वो विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। जिसकी कुंडली में विपरीत राजयोग लगा होता है, जो भी प्लेनेट विपरीत राजयोग का निर्माण करता है वह प्लेनेट भी कुंडली के अनुसार शुभ फल ही देता है, शुभ फल ही प्रदान करता है। लेकिन जिस कुंडली में विपरीत राजयोग लगा होता है, जिस प्लेनेट के साथ विपरीत राजयोग लगा होता है, जिस ग्रह के साथ विपरीत राजयोग लगा होता है, वो ग्रह शुरू में तो संघर्ष देता है लेकिन उसका एंड अच्छा होता है। उसका एंड अच्छा होता है। इतना देखो, समझ में आ गया सभी को यहां तक? सभी को समझ में आ गया? सर हो सके तो एक एग्जांपल दे दीजिए। एग्जाम्पल दे रहे हैं, बस क्लास एंड हो जाएगी आपकी अब। ठीक है, बता रहे
इस कुंडली में देखिए शनि जो है वो 12वें भाव का स्वामी है, बैठा कहाँ जाके 6th हाउस। अगर लग्नेश के विद रिस्पेक्ट टू आप देखोगे तो लग्नेश खराब घर में चला गया, लेकिन आप 12th हाउस के विद रिस्पेक्ट टू देखोगे तो 12th हाउस, ये बताएंगे अभी बाद में आपको। तो ये समझ लो कि 12वें भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा हुआ है, तो ये शनि जो है खराब घर का स्वामी होके खराब घर में ही है, इसलिए शनि विपरीत राजयोग में चला गया। समझ में आ गया? जी सभी को आ गया समझ में? जी भैया। जी ठीक है, अभी क्लास यही एंड हो रही है आपकी। जो एक क्लास आपकी लास्ट छूट गई बीच में, किसी दिन रख लेंगे उसको। ठीक है, जय श्री राम टू एवरीवन। जय श्री